श्री राधा मदन मोहन जी भगवान की जय। सब लोगों को मेरी एक विनती है, सब लोगों को मेरी एक विनती है कि बहुत लोग कथा सुनते समय जप करते रहते हैं। वो जप अपराध भी है और कथा अपराध भी है, दोनों ही, क्योंकि ना कथा सुन रहे ठीक से ना जपा कर रहे ठीक से, है ना। या तो कथा सुनो या जप करना है तो बाहर जाके जप करो, लेकिन दोनों साथ में मत करो। एग्रीड? हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान की कथा डूब कर कहनी चाहिए और भगवान की कथा डूब कर सुननी चाहिए। एग्रीड? आशा है कि आप सब लोग बड़े उत्साह से सुनेंगे। कथा में एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, ये कहने वाले को सुनने का कोई स्कोप नहीं होता है, और सुनने वालों को 100% स्कोप रहता है। लेकिन एक और उसमें प्रॉब्लम है, अगर सुनने वाले सोने लगे तो कथा का प्रवाह अपने आप ही बंद हो जाता है। कथाकारों को प्रेरणा मिलती है कि बंद करो। आप क्या चाहते हो? कथा चलती रहे, तो आपकी आंखों की पलकें भी ऊपर ही रहनी चाहिए, नीचे नहीं झुकनी चाहिए। हाँ, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। तो भगवान ने जब गौलोक वृंदावन का निर्माण किया, गौलोक वृंदावन, तभी सबसे पहली बार जब गोपियों का निर्माण हुआ, राधा रानी को निर्माण किया, गोपियों को निर्माण किया, तो पहली बार जब रासलीला की तो गोलोक वृंदावन में रासलीला पहली बार हुई। तो भगवान के और राधा रानी के और गोपियों के सबके आंखों से अश्रु बहे, प्रेम की, और वो तालाब बन गया उसको पूरा। तो दूसरे दिन राधा रानी को देखने को आई, उसको दर्शन करने के, तो वो इतना दिव्य, इतना चमत्कारिक और इतना प्रेम भरा हुआ, माधुर्य भरा हुआ सरोवर था। तो राधा रानी ने कृष्ण से कहा कि इसको आप प्रवाहित कर दो, अर्थात इसको नदी का रूप दे दो। तो वो जो सरोवर कुंड प्रवाहित हुआ उसका नाम है जमुना नदी। इस प्रकार जमुना नदी का निर्माण हुआ। फिर राधा रानी कृष्ण से मिलती है और कहती है कि मुझे आपके साथ में एकांत लीला करने के लिए एक उत्कट स्थान चाहिए। तो वो जब कह रही थी, उसी समय भगवान के प्रति हृदय में राधा रानी के प्रति जो प्रेम था वो उनकी छाती से, वक्षस्थल से एक तेज के रूप में प्रकट हो गया, दिखाई पड़ा, निकल गया। और वो जो प्रेम का बीज है वो छाती से प्रकट होकर गोलोक की भूमि में विराजमान हो और तत्काल बढ़ने लगा एक पर्वत के रूप में।
और उसको वो इतना करोड़ों योजन आकाश में गया, 2 लोग, 1 योजन 8 मील का होता है, इतनी तीव्र गति से वो बढ़ता रहा आकाश की ओर। तो एक जगह पर भगवान ने इसको रोका, इसके आगे नहीं बढ़ना। उसी पर्वत को गोवर्धन पर्वत कहते हैं। इस प्रकार से गौलोक में जमुना देवी और गोवर्धन का निर्माण। एक बार गोलोक वृंदावन में संगीत सभा हो रही थी। वैसे तो गोलोक वृंदावन में देवताओं को निमंत्रण नहीं, लेकिन भगवान जब चाहे तो बुला सकते ना। अभी प्रधानमंत्री के घर में हमको एंट्री नहीं है, लेकिन अगर उनको लगता है कि हमको बुलाना चाहिए तो बुला सकते हो। तो भगवान ने सभी देवताओं को बुलाया और एक संगीत सभा अरेंज किया, म्यूजिकल कंसर्ट। उसमें सरस्वती ने बहुत सुंदर गायन किया, बहुत ही सुंदर गायन किया, अति सुंदर। और राधा कृष्ण बड़े प्रसन्न थे उस समय। और एंड में शिव जी ने प्रवेश किया उसमें, महादेव। तो तभी संगीत गोष्ठी समाप्त हो गई थी, लेकिन शिव जी आए तो भगवान ने कहा कि आप भी गाइए, आप भी कुछ सुनाइए। तो उसके बाद में सबसे लास्ट में शिव जी ने अपना गायन शुरू किया। जब शिव जी ने अपना गायन शुरू किया ना, तो सब लोग पूरी तरह से झूम गए, कंप्लीटली मेस्मराइज्ड, पूर्णता से मग्न हो गए। इतने मग्न हो गए, इतने मग्न हो गए, इतने मग्न हो गए कि राधा कृष्ण भगवान पिघलने लगे। पिघलना ये 10वां लक्षण है प्रेम का। जब प्रेम प्रकट होता है तो 10 लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे रोंगटे खड़े होते हैं, उससे आंसू आते हैं, कंठ गदगद होता है, रंग बदलता है। तो वैसे 10वां लक्षण है कि वो पिघलना आरंभ होता है, व्यक्ति द्रव रूप होता है। तो सब लोग उसी भाव में थे। तो किसी ने देखा नहीं कि राधा और कृष्ण द्रवीभूत हो रहे हैं, तो वो पूर्णता से द्रवीभूत हो गए और नदी हो गए दोनों मिलकर और बहने लगे। उसी का नाम गंगा देवी। इस प्रकार से गंगा देवी का गोलोक वृंदावन में निर्माण जन्म हुआ। ऐसे ही जब देवी सुभद्रा देवी बाहर खड़ी है और रोहिणी देवी कथा कह रही है, तो सब रानियां द्वारका में कथा सुन रही है, तभी भी भगवान जगन्नाथ ये द्रवीभूत होना शुरू हो गया था, पिघलना शुरू हो गया था उनका। तो नारद मुनि ने आके रोहिणी के कान में बोला, भैया अभी बंद करो आप कथा, ये तो जगन्नाथ हमारे कृष्ण भगवान बलराम जी दोनों पिघल कर नदी हो जाएगी। तो उनको समय पर रोक दिया गया। वैसे तो एक्सटेसी में चले गए थे, वो रूप पूरा बदल गया था उनका, महाभाव में आ गए थे वो, तो वहां पर उनकी कथा को रोका गया नारद मुनि द्वारा। इसलिए आपको आज जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा दिख रहे हैं मंदिर में, नहीं तो उधर खाली वेदी होती है, नहीं होती उधर, पिघल गए होते तो रोका गया। लेकिन वहां पर रोका नहीं गया। तो गंगा देवी का निर्माण, उसके आगे जाकर वैकुंठ में भगवान के चरण धोकर गंगा जी आगे आई है, तो हम उसको विष्णु पदगामिनी कहते हैं। लेकिन हम आपको उसके पहले का उगम बता रहे हैं। वहां से जब प्रवाहित हुई वो, तब जाकर वो विष्णु जी के चरण धोकर फिर आगे चली गई। अभी जब भी अनेक बार जब राक्षस आते हैं, रावण आया, कई लाखों साल जिया वो, मेनी लैक्स ऑफ इयर्स। वो राम के वंश में वो रघु राजा हुए, पता है आपको? रघुकुल की रीत चली आई, प्राण जाई प्रवचन जाई। राम को रघुवंशी कहते हैं, रघुवंश राम के वंश को कहा जाता है। वैसे सूर्यवंश है वो, लेकिन रघु राजा इतने फेमस थे कि वो नाम ही पड़ गया सूर्यवंश को रघुवंश। तभी भी रावण थे, वो तो ग्रेट 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 ग्रैंडफादर राम के। उसके बाद में बहुत सारे बीच में है, उसके बाद में अजय है, उसके बाद में दशरथ है, उसके बाद में राम का जन्म हुआ है। लेकिन रावण के सामने राम तो बालक है, इतने बुजुर्ग है राम। तो मुझे बताना ये था कि रावण आता है, आतंक करता है, जो भी परेशान होती है, गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा सबको लेके जाते हैं क्षीर सागर के किनारे, वहाँ पर पुरुष सूक्त का गायन होता है। फिर वो जो बैठे हुए हैं क्षीर सागर के अंदर, श्वेत द्वीप के अंदर, क्षीरोदक शाही विष्णु परमात्मा वो मैसेज भेजते हैं। फिर वो मैसेज ब्रह्मा जी के हार्ट में आता है, फिर ब्रह्मा जी उसको डिकोड करते हैं।
और वो देवताओं को बता देते हैं। फिर स्वरूप आते हैं, फिर कंस आते हैं, हिरण्यकशिपु, फिर हिरण्याक्ष, इतने भी राक्षस आते हैं ना, तभी सब लोग ये कंप्लेंट करने जाते हैं। तो हर बार भगवान आते हैं या मैसेज देते हैं कि मैं आ रहा हूँ। लेकिन एक बार क्या हुआ, कंस के समय उस मैसेज देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए ब्रह्मा जी गए थे, लेकिन इस बार श्वेत द्वीप से मैसेज भेजने के बदले हृदय में स्वयं प्रकट हो गए किनारे पर। जनरली नहीं आते वो, अपना श्वेत द्वीप और फिर सागर छोड़कर नहीं आते। तो किनारे पे आ गए, ब्रह्मा जी को मिले, देवताओं को मिले, गाय रूपी पृथ्वी को मिले, बोले चलो मैं आपको लेके जाता हूँ। वो सबको लेकर वो गए गोलोक वृंदावन। तो गोलोक वृंदावन में श्री हरि कृष्ण का दर्शन हुआ। तो श्री हरि कृष्ण ने फिर सांत्वना दिया पृथ्वी को, चिंता मत करो, मैं आऊंगा, कंस का वध करूंगा। कंस का ही नहीं करूंगा, बहुत सारे लोगों का वध करूंगा। और सबको अपना का रोल दे दिया। हाँ? क्या हो रहा है? सारी घंटियां बंद कर दो, एक ही घंटी ऑन रखो, कृष्ण लीला। ठीक है? तो घंटी से क्या होता है पता है आपको? क्या होता है? भूल जाते हैं कथा वाला क्या कहना था, वो भूल जाते हैं, इसका लिंक टूट जाता है। इसलिए हम लोग बोल्डली बोलते हैं, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, बंद करो उसको, सारी घंटियां बंद करो जब कृष्ण कथा चलती है। हाँ, आपको पता है ब्रज में जब कृष्ण कथा चलती है, जब कृष्ण लीला करते हैं ना, तो दूर दूर के लोगों से ऋषि मुनि आते हैं, पक्षी बंद कराते हैं और डाली में लाइन से बैठ जाते हैं, मुख से एक शब्द निकाल देते हैं, आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, स्तब्ध होकर, केवल मग्न होकर कथा सुनते हैं। ऐसी कथा है उधर गानवन में, गानवन नाम की जगह है, इसका नाम है गेंदोवा और एक नाम है गिडोह लोकल में, और शास्त्रीय नाम है गानवन। वहाँ पर ग्वाल बाल गाते हैं, उनका गायन सुनने के लिए शिव जी आते हैं, सरस्वती आती है, गंधर्व आते हैं और चुप हो जाते हैं, इतना सुंदर गायन सुनकर शर्मिंदा हो जाते हैं। लेकिन जो बाकी लोग गायन करने वाले नहीं है, वो सुनने को आते हैं, वो एकदम स्तब्ध हो जाते हैं। What do you call that? Stunned, simply stunned। उधर कोई ऐसी घंटी नहीं बजती है डिस्टर्ब होने के लिए। तो क्या आपको समझना है कि भगवान की जब कथा होती है तो शिवजी भी जब आते हैं, महादेव कैलाश से चुप भी साधते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं चुप बैठते हैं, बाल बाल उनका मजाक उड़ाते हैं, अरे ये 5 सर वाला आ गया, ये 4 सर वाला आ गया, क्या क्या बोलते हैं बता नहीं सकता। बाल बाल कहते हैं ये 4 मुंह वाला आया तो इसकी पत्नी कौन से गाल को चुम्मा लेगी, ऐसे बाल बाल मजाक उड़ाते हैं ब्रह्मा जी का। और शिव जी को बोलते हैं तो गाना बजाना आता है क्या आपको, या तो चुप बैठो। तो शिव जी को आप सोच सकते हैं बाल बालों की पोजीशन क्या है। तो वापस कथा में आते हैं, वो आते हैं और गोलोक लेके जाते हैं, और गोलोक में सभी देवताओं को अपना अपना रोल भगवान देते हैं कि तुम ये बनो, तुम वो बनो, तुम वृष्णिकुल में जन्म लो, तुम कुरुकुल में जन्म लो, कुरुवंश में दो, तुम गोकुल में जन्म लो, तुम द्वारका में जन्म लो, तुम मथुरा में जन्म लो, यदुवंश में जन्म लो, अपना अपना पोजीशन ले लो, फिर मैं आता हूँ। सबको बता दिया, अष्टवसु को बता दिया तुम 8वां वसु भीष्मदेव बन जाओ। सूर्य को बताया तुम क्या सूर्यदेव बनकर आए बताओ, कर्ण के रूप में जन्म लो। हाँ, इंद्र को बताया तुम्हारा भी अंश दे दो, तो इंद्र ने अपना अर्जुन का अंश दिया, यमराज ने अपना अंश दिया धर्मराज के रूप में, वायुदेव ने अपना अंश दूध दिया भीमसेन के रूप में, अश्विनी कुमार ने 2 बच्चे दिए, नकुल और सहदेव। फिर सूर्य को भी बोला तो वो द्रोण के रूप में भी आए। ऐसे सारे लोगों को अपना अपना पोजीशन दे दिया। द्रोण धरा जो है वो नंद महाराज और यशोदा बनकर आए, और कश्यप और अदिति देवकी वसुदेव बनकर आए। ऐसे सारा रोल कास्टिंग कर दिया। उस समय राधा रानी भी वहीं खड़ी थी, तो बेहोश हो गई। तो आश्चर्य हो गया, वो भी बेहोश हो गई। तो उनको जगाया गया, बहुत प्रेम से जल बल चढ़ाया और पूछा कृष्ण ने क्या हुआ, अब बेहोश क्यों हो गए। तो उन्होंने कहा आपने तो कहा ना कि आप जाने वाले हो अवतार लेने के लिए,
तो मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? तो विचार से मुझे वो छूट गई। तो भगवान ने बोला आपको कैसे लगा कि आपको छोड़ के जाऊंगा? मैं तो आपको लेके जाऊंगा, आपके साथ जाऊंगा मैं। तो आप साथ लेके जाओगे लेकिन मैं साथ में नहीं होंगे आपके। तो क्या कारण है, ऐसा क्या हुआ? ऐसे मैं आपको ले जा रहा हूँ तो आप आने को तैयार नहीं है। हाँ, जहां पर वृंदावन, गोवर्धन और यमुना नहीं है, यत्र गोवर्धनो नास्ति यत्र नो यमुना नदी, जहां पर गोवर्धन नहीं है, वृंदावन नहीं है, यमुना नहीं है, वहां पर मैं नहीं आ सकती। तो भगवान ने कहा कि आपके कहने के पहले ही मैंने वृंदावन का 84 कोस का हिस्सा, पूरा गोवर्धन और पूरी यमुना मैंने ऑलरेडी पृथ्वी पर ले लिया, यहाँ पर मैं आने वाला हूँ। तो तब राजा रानी आने को राजी। अभी आप मुझे बताओ कि आज अगर पृथ्वी पर वृंदावन, गोवर्धन, यमुना है तो किसकी वजह से? उनकी अगर ये भावना नहीं होती, उनको अगर चल जाता, ठीक है ना, क्या है, कभी मुंबई कभी हैदराबाद का फर्क होता है, कभी रोटी सब्जी कभी डोसा इडली, नो प्रॉब्लम। पर राजा रानी ऐसी नहीं, इनको यमुना वृंदावन चाहिए ही चाहिए। तो उस समय गोवर्धन निकले हैं वहां से और यहाँ पर उन्होंने द्रोणगिरि के पुत्र के रूप में जन्म लिया है हिमालय में। और वहां से यमुना जी निकली है, इतना सुंदर वर्णन है उसका। 1 लाख पहिए वाला जो रथ है, 1 लाख पहिए उसके व्हील्स, 100,000 व्हील्स, गोल्डन चैरियट, उसके अंदर लाखों करोड़ों सोने की घंटाएं लगी हुई है जो कॉन्स्टेंटली ऐसे बज रही है जब चल रही है। और करोड़ों सखियों को लेकर यमुना जी निकलती है। जब वो निकलती है तो गंगा देवी भी निकलती है, दोनों साथ निकलती है, दोनों साथ में गौलोक से निकलती है, फिर द्वारका, अयोध्या, मथुरा पार करके ब्रह्म ज्योति में आ जाता है। ब्रह्म ज्योति में क्या होता है? सारे वैकुंठ लोक विराजमान। तो ब्रह्म ज्योति वैकुंठों को पार करते हुए वो डिवीजन आता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड। वो कौन सा डिवीजन है? गिरिजा नदी। तो गिरिजा नदी के पास आते हैं, इसको क्रॉस करते हैं, मटेरियल वर्ल्ड आरंभ होता है। तो मटेरियल वर्ल्ड में क्या है? अंधकार। महत तत्व नाम का एक क्या बादल है, तो उसके नीचे पूरा अंधकार है, उसके ऊपर पूरा लाइट ही लाइट है। तो लाइट कहाँ से आ रहा है? लाइट कहाँ से आ रहा है? भगवान के शरीर से आ रहा है। भगवान ने गीता में कहा ना, मेरे धाम में कोई बिजली नहीं है, कोई सूर्य नहीं, कोई चंद्र नहीं। तो ये मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं। चंद्र सूर्य कहाँ रहते हैं? मटेरियल वर्ल्ड में। बल्ब कहाँ लगता है? यहाँ पर लाइट अंधेरा होता है, वहां पर बल्ब जरूर होता है। ये बल्ब यहाँ लगा मतलब यहाँ पर आपको अंधेरा होता है, इसलिए बल्ब लगा होता है। तो उसका प्रूफ है। पंखा का मतलब क्या है? कि यहाँ पर हवा नहीं आती, इसलिए पंखा लगा है, तो हवा आएगी पंखा की वजह से। तो भगवान के धाम में न शशांक नो पावक कहा, ना वो अग्नि है, ना सूर्य है, ना चंद्र है। मतलब मेरे शरीर से जो आभा निकलती है उससे वो मेरा धाम प्रकाशित रहता है। तो फिर वो गंगा जी और जमुना जी साथ में निकलती है। और अभी मैंने क्या कहा? अभी वो दोनों कहाँ पहुंच गए हैं? मटीरियल वर्ल्ड में पहुंच गए, यहाँ पर अंधकार है। और अंधकार में क्या होता है? बहुत सारे ब्रह्मांड होते हैं, अनंत ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड होते हैं। तो इस बार भगवान जिस ब्रह्मांड में कंस आए हुए हैं, जिस ब्रह्मांड में भगवान आकर कंस को मारने का संकल्प लिए हुए हैं, उस ब्रह्मांड में वो छेद करके, ब्रह्मरंध्र कहते हैं उसको, वहां से छेद करके वो प्रवेश करते हैं। वही छेद है वो जो वामन देव ने बताया ना कल में आपको, उनका राइट लेग का बड़ा अंगूठा लगा उधर, तो छेद हो गया। तो वहीं से गंगा जी और नदी प्रवेश किया है। और फिर वहां से दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। गंगा जी जो है गोमुख की तरफ चली जाती है और यमुना जी कालिंद पर्वत पर चली जाती है, इसलिए उसका नाम कालिंदी पड़ा है। और गोमुख से गंगा जी निकलती है तो वो आगे गंगोत्री में आकर प्रवाहित हो जाती है। अर्थात उसके पीछे भी गंगा जी है, कालिंद के पीछे भी यमुना जी है, लेकिन मनुष्यों की आंखों के लिए उनका दर्शन नहीं होता है, हमारे लिए अदृश्य है। हिमालय भी आगे भी है पूरी तरह से, लेकिन वो गोमुख और यहाँ कालिंदा उसके आगे बद्रिकाश्रम है, वहां पे आगे किसी को, मनुष्य को प्रवेश भी नहीं है और मनुष्य को दर्शन भी नहीं हो सकता है। केवल मध्वाचार्य जो अवतार लिए हुए थे
उनको 2 बार वहां प्रवेश मिला, बद्रिकाश्रम में, व्यासदेव के निवास स्थान में, व्यासदेव रेजिडेंस। हम लोग जहाँ जाते हैं वहां पर व्यासदेव जी काम करने को आता है ना, गुफा लिखने के लिए, वहां तो जा सकते हो। लेकिन बद्रिकाश्रम जो है, तो बेर का पेड़ है वहां पर, बड़ा नीचे उनका आश्रम है, वहां पर कोई नहीं जा सकता, मनुष्य जा सकता। तो इस तरह से यमुना जी आई, कालिंदी से निकली, और कालिंदी में अंदर निकलने के बाद वो आता है जमुनोत्री, जहाँ पर हम लोग दर्शन करने जाते हैं, यमुना जी का मंदिर भी है। वहां से प्रवाहित होकर हिमालय से गुजरते 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 फिर जमीन पर आती है, यानी समुद्र तल, लेवलिंग लैंड पे आती है। वहां से दिल्ली आती है, और दिल्ली से 150 किलोमीटर यात्रा करके फिर वो ब्रज में प्रवेश करती है। और गंगा जी वहां से प्रवेश करती है। फिर वहां से बहुत बड़ी लिया है उसकी, भागीरथ तप करते हैं, उसको लेके आते हैं बहुत सारा। फिर हजारों नदियां हैं, छोटी मोटी, वो सारी उनको आगे मिलती है। वो ग्रीन कलर की रहती है, बाकी कौन से अलग अलग रंग के, सफेद रंग की जब नदियां एकत्र होती है, वो ग्रीन कलर के वैसे बनी रहती है, और वो नीचे आके हरिद्वार में आती है। जब हरिद्वार में पहुंचती है तो गंगा दशहरा के दिन आती है। वो दिन गंगा दशहरा का उत्सव मनाते हैं, वो मई महीने में आता है। वैशाख शुद्ध दशमी के दिन गंगा दशहरा कहते हैं, बड़ा हरिद्वार में बड़ा उत्सव होता है, बहुत सुंदर। फिर वहां से घूमते घूमते फिर वो मायापुर जाती है, इलाहाबाद जाती है, वहां से मायापुर जाती है। तो ये बिखरी हुई 2 बहनें जो है वो इलाहाबाद में मिलती है। समझ में आ रहा है आपको? जर्नी होम। अब गंगा है यमुना। सरस्वती कहाँ से आती है? सरस्वती बद्रीनाथ के आगे एक गांव है, उसका नाम है मणिभद्रपुर, इसको आज की भाषा में माणा कहते हैं, माणा। तो भारत का पहला शहर है, उसके आगे चाइना है। वहां पर अननोन जगह से, पहाड़ से ऐसे धबधबा की तरह, वाटरफॉल की तरह नदी सरस्वती जल गई, और केवल 350 मीटर प्रवाहित रहती है। ब्लू वाटर है, कंप्लीटली ब्लू। वहां से अलकनंदा का ग्रीन वाटर आ रहा है, और वो अपनी जगह पे जा रहा है। तो ये उसको मिलने को जा रही है, लेकिन बहुत आवाज करती है, टू मच नॉइस। वहां पर व्यासदेव बैठे हुए हैं, वो राइटिंग का काम कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब होता है। तो नदी को कहते हैं अपना आवाज बंद करो, कम करो उसको। जैसे प्रभुपाद देखते थे ना, तो उनको 2 चीज का तकलीफ होती थी, एक पानी टपकना, कहीं नल थोड़ा छोड़ दिया खुला तो टप 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 रात को बराबर सुनाई पड़ता। तो वो छोटा हरिदास प्रभु को बोलते थे, देखो कोई पानी गिर रहा है। वो पूरा मंदिर घूम के इधर दिखाई नहीं पड़ा, पूरा हरे कृष्णा, पूरा घूम के आया वो प्रभु जी। और प्रभुपाद को बोला पानी तो दिखता है किधर? प्रभुपाद खुद गए और बराबर जाके एक जगह पर एक नल को देखा कि बर्फ पूरा बंद नहीं किया, तो अपने हाथ से बंद। वो एक तकलीफ था उनको। दूसरा तकलीफ था उनको दिखते समय रोते हुए बालक, क्राइंग चिल्ड्रन। देखो अपने प्रभुपाद की कथा में देखो, रिकॉर्डिंग सुनो, कितनी बार बच्चों की आवाज आती है, कितनी बार बोल रहे हैं, रो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, प्रभुपाद जी अपनी कथा कर। लेकिन वो कथा में चलता है, लेकिन लिखने के लिए बहुत कॉन्सेंट्रेशन है। दूसरा और तीसरा क्या था? रात को डिस्टर्बेंस, कुत्ते का भौंकना। तो हरिदास को बोला था, हरिदास ने बोला कि मैं तो पॉकेट मार था पहले, मुझे रात को जगने की आदत है, मुझे कुछ सेवा तो रात को नींद नहीं आती। बोलते आओ गुरु मंदिर में आओ और भोगते हुए कुत्ते को भगाओ। तो रात भर कुत्तों को भगाता था। वो भी एक सेवा है ना? सेवा करने वाले को सेवा की कमी नहीं होती, उसको तो भगाना चाहिए। अभी प्रभुपाद जी भी इतने चतुर हैं, जो चोर है रात को पॉकेट मार करने वाला आदमी है, उसको रात को नींद नहीं आती, उसको रात को जगने की आदत है, हाँ पॉकेट मारना, चोरी करना। अभी वो छोड़ दिया तो रात को थोड़ी नींद करता है, तुरंत दिन बदल जाएगी उसका स्लीपिंग पैटर्न जो है ना, वो बायोसाइकिल जो है, तो टाइम लगेगा। तब तक क्या करे? बोले आ जाओ मंदिर में रात को कुत्तों को भगाओ। तो वैसे व्यासदेव जी वहां लिख रहे हैं, तो क्या हो रहा है? व्यासदेव ने बोला नदी को शांत हो जाओ, नदी ने ध्यान नहीं दिया। देखो साधु लोग है ना, कभी भी पहले प्रेम से बताते, सुन लिया आपने, अच्छा है, आपका कल्याण है उसके अंदर।
नहीं सुन लिया तो वो लोग शाप देते। सारे राक्षस जितने कृष्ण ने मारे ना, सबकी यही कहानी है, सबकी। उद्दंड मगरूरी साधु के सामने उद्दंडता कर रहे हैं, बोल रहे शांत हो जाओ, मस्ती मत करो, नहीं सुन रहे तो शाप दिया। तो कोई गधा बना, कोई घोड़ा बना, कोई बका बना, हाँ कोई क्या बना, कोई क्या बना, ऐसे सब लोग बन गए। क्योंकि साधु के सामने वो शांत बैठे तो नाटक नहीं करना है, उनकी पावर जानते नहीं हम, अच्छी तरह बता रहे सुनो। तो नहीं सुना तो उसने बोला इधर ही मेरे सामने लुप्त हो जा, जमीन के अंदर आवाज ही नहीं आएगी तुम्हारी। तो जहां पर गणेश, वो गणेश गुफा और व्यास गुफा है ना, जहां पर उन्होंने बैठ के लिखा, अभी भी घंटियां क्यों बज रही है? मेरी बज रही है वो गायत्री का अलार्म है, वो बजते रहते। सो कहने का मतलब ये है कि जहां गणेश गुफा व्यास गुफा है, जहां व्यास देव जी लिख रहे हैं, उसी के सामने ही ऐसे वो जमीन के अंदर चले जाती है। सब ब्लू पानी आ रहा है, अचानक गायब हो रहा है, अलकनंदा आ रही है, अपना टर्न करके जा रहा है। आपको लगता है कि गलत हो रहा है, गलत नहीं हो रहा है, अंडरग्राउंड हो रही है। वहां से जो अंडरग्राउंड है वो पूरा उसका जितना कोर्स है वो सब अंडरग्राउंड ही है। अंडरग्राउंड जाती है वो इलाहाबाद, नीचे से इन दोनों को, ऊपर से ऐसे आ रही है दोनों, नीचे से उनको मिलती है और नीचे से चली जाती है, ऊपर नहीं आ सकती, शाप मिला है ना। फिर वो नासिक पहुंचती है, यहाँ पर रामकुंड पर, यहाँ पर गोदावरी, 7 नदियां वहां मिलती है, उसमें भी एक सरस्वती है, वो भी जमीन के अंदर है। असी, वरुणा, गोदावरी, कितनी सारी नदियां हैं, 7 नदियों का मिलन है। इस प्रकार से इनका कार्यक्रम चलता है। तो गोवर्धन अभी वहां विराजमान हो गया ना हिमालय में, द्रोणगिरि के पुत्र के रूप में। हर एक दिव्य व्यक्ति का जब ये अवतरण होता है ना, तो 2 प्रकार की लीला होती है। एक है लौकिक लीला, यानी उनको माँ बाप लगते हैं, भगवान भी जब जन्म लेते तो उनको जरूरत नहीं है, लेकिन लौकिक रूप से उनको भी देखना है कि मेरी माता है, कौशल्या है, दशरथ है, वसुदेव है, देवकी है, देखना पड़ता है उनको, चुनना पड़ता है। और वो कश्यप है, अदिति है, तो उनको लेकर उनको जन्म देना है। राम का जन्म का यज्ञ हो रहा है, पुत्र कामेष्टि, तो वहां विष्णु प्रकट होते हैं, देवताओं को बोलते हैं मैं आऊंगा, आपका वादा करता हूँ, रावण को मारूंगा मैं, लेकिन मुझे अच्छे माँ बाप चाहिए। तो यज्ञ करते हुए दशरथ को और कौशल्या को देखते हैं, जब टर्न हो गए तो ये सही माता पिता है, तुरंत वहां से लुप्त होते हैं, तो यज्ञ पुरुष के रूप में प्रकट होते हैं और वहां उनको पायसम देते हैं, खीर, और उससे स्वयं प्रकट हो जाते हैं, कौशल्या के जन्म में। तो ऐसे लौकिक रूप से गोवर्धन द्रोणगिरि के घर में जन्म लिए। द्रोणगिरि भी व्यक्ति है, पर्वत के रूप में, और पर्वत पुत्र उनका गोवर्धन, वेस्ट ऑफ वेस्ट माउंटेन। और यमुना नदी भी मैंने आपको वर्णन किया ना, वो पारलौकिक मेथड है, वो पारलौकिक नहीं, डिवाइन मेथड ऑफ अपीयरेंस, वो वैसे रथ लेके आई, वो ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन जब ये प्रकट होना है तो सूर्यदेव और उनकी पत्नी के पुत्री के रूप में प्रकट हुई। समझ में आपको आया? तो एक तरीका है लौकिक, एक तरीका है पारलौकिक, और दोनों तरीके से वो प्रकट हो जाती है। तो उलस्य मुनि काशी वाले हैं, काशी के संत हैं, इधर घूमते 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 हिमालय में गए। और काशी में पता है आपको, माउंटेन नहीं है काशी में, काशी एक फ्लैट लैंड है, यहाँ शिव जी ने अपना धाम बसाया है, काशी। काशी में कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो शिव जी उसको मुक्ति दे देते हैं। और वही काशी जब मायापुर में प्रकट हो जाती है, और वहां पर कोई भी और मर जाता है, वो काशी मायापुर में जगह प्रकट हुई है, उसका नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा है उस स्थान का। तो वो स्थान पे कोई और मरता है तो शिव जी उसके कान में, मरने वाले व्यक्ति के कान में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो शिव जी जो काशी में मुक्ति देते हैं, वो मायापुर में प्रकट हुए काशी में जब भी कीर्तन करते हैं तो कृष्ण प्रेम देते हैं। तो मैं ये कहानी बता रहा था आपको एग्जैक्टली
द्रोणगिरी, थैंक यू, मतलब आप सुन रहे हो, परीक्षा में पास। तो वो गए उधर घूमते घूमते, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि भगवान का जप करने के लिए कुछ 8 एक जगह होती है सुंदर, 8 अलग अलग स्थान है जहाँ पर भगवान का जप अच्छा होता है, अनुकूल है। उसमें से एक है विष्णु का मंदिर, कृष्ण का मंदिर, तो वैकुंठ के समान। दूसरा है तुलसी के सम्मुख बैठना, तुलसी के सामने बैठने से जब अच्छा होता है। नदी के किनारे, तालाब के किनारे, समुद्र के किनारे, उपवन में यानी बगीचे में, जैसे आपका पब्लिक गार्डन जो है ना, उपवन कहते हैं। फिर वन में, जंगल में, सत्वगुण जहाँ होता है, और जहां सब मिलकर जप करते हैं। यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। तो भक्तों के बीच में भी जप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो अमेरिका में हो, चाइना में हो, जापान में हो, इधर भी पाकिस्तान में हो, भक्तों के साथ जप करना, वो स्थान बहुत पवित्र होता है। और एक स्थान है पर्वत की चोटी, पर्वत के अंदर। इसलिए सब साधु लोग तब कहाँ करते हैं? हिमालय में, गुफा में, पर्वत में कहीं एक ऊपर जाकर कहीं एकांत में बैठ जाते हैं। तो इनको लगा कि हमारे काशी में तो माउंटेन तो है नहीं, और ये इतना सुंदर माउंटेन है, इसके अंदर जड़ी बूटी है, फल फूल है, झरने हैं, तालाब है, पेड़ है, बैठने की जगह है, विश्रांति करने के लिए गुफा है, प्राइवेट जगह है, पब्लिक जगह है, सब प्रकार के साधन, रत्न है, जड़ी बूटियां हैं, दवाई भी है, भोजन भी है, साधु का जीवन के लिए परफेक्ट जगह है। तो उनको लगा कि पर्वत को मुझे काशी में इस्टेब्लिश करना है। ऐसे हो गया ना, ये ग्लास बहुत अच्छा है, ये मुझे चाहिए, मैं यहाँ से यहाँ रख रहा हूँ, कितना आसान है। वैसे वो पर्वत के बारे में सोच रहे हैं, इधर से उधर ना करें उसको। तो उन्होंने उनके पिताजी को निवेदन दिया, द्रोण जी महाराज, आपका पुत्र हमको चाहिए। द्रोण जी महाराज बेहोश हो गए, इतना प्रेम था उनके अपने पुत्र पर, इतना सुंदर पर्वत था, एकदम डिस्टिंग्विश्ड पर्वत था, वो हट के था पूरा हिमालय के अंदर। तो होश में आए तो फिर सोचा कि साधु के विनती को टाल नहीं सकते, शाप लगेगा। तो उन्होंने कहा, पुत्र ने कहा, पुत्र आप तैयार हो? हाँ मैं तैयार। क्यों तैयार है वो? भगवान की सेवा करना। अरे वो वेट कर रहे हैं, जन्म का तो बहाना है, जन्म का एड्रेस डिफरेंट है, ऑफिस का एड्रेस डिफरेंट है। जहाँ पर उनको जो करने के लिए आए हैं वो जगह वृंदावन में है, उनको वहां जाने का बहाना चाहिए, तो तुरंत रेडी हो गए वो। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखा, तुरंत से मुनि को बोला कि मैं आपके साथ आऊंगा, आप तो बड़े शक्तिशाली हो, मुझे उठा सकते हो, कि फूल की तरह उठा सकते हो। देखो तुलसी मुनि ने वो पर्वत को उठाया, तो पर्वत फुल साइज का था, करोड़ों योजन आकाश में ऊंचा था। वो तुलसी मुनि ने योग बल से आसानी से गेंद की तरह उठाया उसको, फूल की तरह, मशरूम की तरह उठाया। सोचो आप, और हम लोग कृष्ण ने उठाया तो कितना क्वेश्चन करते हैं, कैसा उठा सकते हैं, कैसा उठा सकते हैं। एक कृष्ण का अंश जो है ममय वांचो जीवन के, वो उठा सकता है, उठा के लेके आया वो हिमालय के ऊपर से उतरते उतरते लेके आया, पूरा लैंड तक लेके आया। तो गोवर्धन ने एक ही कंडीशन रखा, मैं आऊंगा आपके साथ, लेकिन एक ही कंडीशन है, आपको मुझे कहीं रखना नहीं, कहीं भी आपने रख दिया ना फिर मैं वहीं बस जाऊंगा, फिर मैं आगे नहीं चलूंगा। तो उनका क्या प्रॉब्लम है, मैं क्यों रखूंगा आपको, चलते रहूंगा। और वो बोला नहीं चलेगा तो मैं उठाऊंगा ना उसको, क्या प्रॉब्लम है। इतना मतलब उसी को अपने तपोबल पे इतना विश्वास है कि ये ना कह रहा है, लेकिन मैं उसको उठाऊंगा ना। जैसे बालक बोलता नहीं आना है, हम जाकर उठा के लेके जाते उसको, स्कूल नहीं जाना है तो क्या करते हैं आप उसको ड्रेस में पहना के बैग वैग लगा दिया, और वो नहीं जाना है वो क्या करते हैं उसको उठा दिया, वो स्कूल में डाल देते हैं, ले जाता है उसको स्कूल में। तो सोचकर अभी चल पड़े तो रास्ता में वृंदावन आता है। वृंदावन जैसे अभी भगवान की लीला स्थली, यहाँ पर भगवान आएंगे, मैं लीला करता, हेल्प करूंगा, उनको सहायता करूंगा, राधा रानी की इच्छा है मुझे यहाँ पर आना है, तो मुझे उतरना है यहाँ पर। तो उन्होंने ना अपने आप को इतना भारी कर दिया, इतना भारी कर दिया, एक कारण बताया कि वो और उसको उठा नहीं पाए, एक कारण है। दूसरा कारण बताते हैं कि उनको लघु शंका हो गई, इतना भारी वेग हुआ लघु शंका का कि वो तुरंत रख दिया उन्होंने। वो कभी कभी ना कौन सा भी वेग होता है ना, या तो भूख का वेग होता है, या निद्रा का वेग होता है,
या क्रोध का वेग होता है, गुस्सा, या ये लघु शंका या तो दीर्घ शंका, सहन नहीं होता है वो, उसमें सब मती भ्रष्ट हो जाते हैं, वो बात सोचते नहीं कुछ, पहले उसको रिलीव करो बाद में बात करो। यू कांट टेल गुरुजी एक इंपॉर्टेंट फोन कॉल आया है, पूरे फोन को मारो गोली, जाने दो पहले मुझे, पहले मैं रिलीव करता हूँ बाद में फोन लेता हूँ, तो बोलो कि मैं इमरजेंसी में हूँ। तो वैसे उनको वेग आया, अनकंट्रोलेबल, रोक नहीं पाए, तुरंत रख दिया उसको वृंदावन धाम के बीच में, और जाके लघु शंका को रिस्पॉन्ड किया, जाके स्नान मान किया, गायत्री करके शुद्ध होकर लौटे और उसको उठाने का कोशिश करें। उसी को उठाकर वहां से यहाँ तक आराम से लेके आए, अभी वो टच से मस्त नहीं हो रहा है, हिलाने का चांस ही नहीं है, और उठाने का तो भूल ही जाओ। तो बोलते अरे गोवर्धन उठो, आपने वादा किया तब चलेंगे, तो मैंने भी आपको बताया था ना वादा मेरा कि आप रखेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा उधर ही। नहीं उठो उठो, तो प्रकृति का वेग मैं क्या करूं? नहीं मुझे नहीं पता, आपको मैंने कहा था कि मैं बैठूंगा तो आप वापस नहीं उठो। इससे हमको एक सीख मिलती है कि भक्ति के बल के सामने योग का, तपस्या का बल यहाँ फेल हो जाता है। ये तप का बल है, इसलिए पर्वत को उठा रहे हैं तपोबल से, लेकिन तपोबल फेल हो जाता है जब भक्ति का बल एक्टिवेट हो जाता है। गोवर्धन भक्त है, भगवान योगी नहीं है, वो योगी है, उसे कल इच्छा किया कि मुझे यहाँ रहना है क्योंकि भगवान मेरे आने वाले हैं, तो इनको लघु शंका का वेग आ गया। कभी लघु शंका कभी प्रश्न नहीं करता है, लेकिन भक्ति के बल के प्रभाव से ऋषि का लघु शंका का वेग अनियंत्रित हो गया, नियंत्रण के बाहर हो गया। तो अभी वो फेल हो गए, उठा नहीं पा रहे, तो क्या कह रहा, गुस्सा आ गया उनको, तो शाप दे दिया कि तुम रोज एक तिल के दाने के आकार से जमीन में धंस जाओगे। ये सत्ययुग की बात है, और हाथ हिलाते खाली हाथ चले गए काशी, और गोवर्धन वही रह गए, क्योंकि उनका अंतिम गंतव्य स्थान था, उनको वहां से निकलने का बहाना था, तो पुलिस ने का बहाना तुरंत पकड़ लिया उन्होंने और वहां तक अपने आप को पहुंचा दिया उन्होंने। फिर वहां रह के प्रतीक्षा कर रहे हैं, पूरी त्रेता युग आता है, और त्रेता युग में क्या होता है, प्रभु रामचंद्र आते, रावण आता है, राम को वनवास होता है और सीता का हरण कर लेता है। और अभी क्या हो रहा है, तो सब लोगों ने पता कर लिया है कि सीता अभी लंका में है, उसको उठाने के लिए वहां पर ब्रिज बांधना पड़ेगा, तो ब्रिज बांधने का काम चालू है। और ऐसा नहीं कि भाई 10 वर्षीय योजना, 5 वार्षिक योजना आराम से बनाओ, अच्छा डेकोरेट करो, लाइट लगाओ, मसला ऐसा नहीं है। उन्होंने तो आपको बताया है 1 महीने के अंदर नहीं आओगे तो मेरा डेड बॉडी आपको मिलेगा, ऐसा इमरजेंसी है उधर। कोई डेकोरेटिव ब्यूटीफुल लुकिंग ब्रिज नहीं बनना है, वो खाली ब्रिज बनना है, बस जाना है उधर। मनुष्य को रूप मिला करना है, इसलिए तो क्या भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, एक घंटे में पहुंच सकते हैं वहां, लेकिन मनुष्य के रूप मिला कर रहे हैं, इससे मनुष्य के लिए काम कर रहे हैं। तो वो देख रहे हैं कि बड़ा से बड़ा पहाड़ चट्टान कहाँ मिले तो अच्छा रहेगा, ताकि जल्द से जल्द काम हो जाए। अभी देखो इतना सा पत्थर लेगा तो लाखों पत्थर लगेगा, हर बार उठा के लेगा, हर बार रखो, हर बार उठा के रखो। एक पहाड़ उठा के लेगा तो पूरा लंबा जगह नाप लेगा ना वो। तो हनुमान जी अभी लास्ट स्टेज में पूरा आकाश में मंडरा रहे, वो तो हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक अप डाउन कर रहे हैं कई बार। अभी लास्ट स्टेज में क्या है, 7 कोस की जगह बची है। हनुमान जी तो देख रहे हैं कि भाई एक बार 7 करोड़ का ही 7 कोस का ही उठा लूं तो, हाँ सुन रहे ना, 7 कोस का पहाड़ उठा लूं तो और कोई पहाड़ की जरूरत नहीं है कि रख दूंगा तो प्लीज पूरा लंका तक हो जाएगा। तो नीचे देखा तो गोवर्धन को देखा बराबर 7 कोस का, तो जमीन पे उतर खड़े, उनके पास टाइम नहीं है, हाँ राम का काम है, उसमें कुछ लेट होने का समय नहीं, तो तुरंत उठाने गए उसको, तो हिल ही नहीं रहा। बाकी सारे पत्थर जैसे उंगली से ऐसे उठा रहे, वो आसानी से, कितना भी बड़ा पहाड़ हिमालय का वो ऐसे उठा के लेके आ रहे हैं, और ये कोई पहाड़ बीच में खड़ा है, हिलने को तैयार नहीं। तो पूरा राइट हैंड का बल लगाया, तो बिल्कुल हिला भी नहीं, तो दोनों हाथ का एक साथ में बल लगाया, पूरा जोर लगाया, फिर भी हिलने रहा है। तो सोच रहे हैं कि एक बार देखता हूँ कितना दूर तक फैला हुआ है। तो एक दिशा में उड़ रहे हैं और उसका एंड देखने जा रहे हैं, तो गिरिराज जी वहां से एक्सपर्ट होने लगे। ये उड़ रहे तो वो खत्म ही नहीं हो रहा है, तो वो उल्टी दिशा में यहाँ तक देखते हैं किधर तक फैले हुए, वहां जाने लगे तो
वहां से एक्सपांड होने लगे। दोनों तरफ उनका एंड तो हनुमान जी को मिला ही नहीं। तब हनुमान जी को ध्यान में आया कोई दिव्य विभूति है ये, साधारण कोई जीव नहीं है, साधारण कोई पहाड़ नहीं है। तो वो पहली बार जमीन पे झुककर दंडवत प्रणाम किया। बोले महाराज जी आप अपना परिचय दो, कौन हो आप? बोले आपने पहले नहीं पूछा आप कौन हो, सीधा उठाने लगे। पहले बताते हम कौन है, बिना पूछे आप उठा रहे हो। हाँ तो मैं गोवर्धन हूँ, भगवान का भक्त हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ भगवान का, आप मुझे क्यों उठा रहे हो? उन्हें संक्षेप में रामायण बता, संक्षिप्त में शॉर्ट में बता दिया कि आपकी पहले भी नहीं बताया। चलो तुम्हें रूही से भी हल्के हो गए हो, तो हनुमान से भी नहीं उठ रहे, तो रूही से भी हल्के हो गए, तुरंत उठाकर ऊपर आकाश में उड़ गए। जैसे आकाश में उड़ी ना, आकाशवाणी हो गई वहां से कि ब्रिज पूरा हो गया, अभी कोई जरूरत नहीं। तो नीचे लेके वापस रख दिया उसको। उस समय गोवर्धन इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, बोले कब से आके यहाँ बैठा हूँ मैं। वो पुलिस से मुझे कोई चकमा दे दिया मैंने, इधर आके बैठ गया, कब से वेट कर रहा हूँ। पहली बार मौका मिला तो वो भी हाथ से निकल गया। हो सकता है तुमने ये सब टाइम पास न किया होता तो पहले लेके वहां पहुंच जाते। ये तुमने अपना सोचा कि बिना पूछे उठाऊं, उतने में समय गया, वहां से आउट रखा उसको उधर आके। तो वो हनुमान जी को इतना आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी कोई भक्त है, इतना मैंने रोते हुए किसी को देखा नहीं भगवान की विलय में। सेवा छूट गई, हम लोग सोचते सेवा छूट गया, अच्छा जाके सो जाएंगे, सेवा नहीं है, छुट्टी है, कैजुअल लीव मिला, आराम करेंगे, आज डिलीवरी टाइम सो गए। तो सेवा नहीं मिली तो सेवा के लिए तो यही वेट कर रहे हैं, बोलते नहीं मिली तो रो रहे। तो इतना रो रहे कि हनुमान जैसे भक्तों को भी दंग कर दिया। हनुमान जी एकदम ओवरवेल्ड, आपने ऐसे भक्त से मुलाकात हुई, आज तो जाके पहले राम को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, आज कौन है ये गोवर्धन? भगवान ने भी बताया कि मेरा भक्त है, वो से मेरा प्रतीक्षा कर रहा है, तो जाओ उसको जाके बोलो कि उसकी सेवा की इच्छा देकर मैं प्रभावित हूँ। तो मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, आप चुन लो, ऐसे आके उसको बोलो। तो ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन ये है कि अभी आपको मैं जगह देता हूँ ब्रिज में, कहीं ना कहीं सेट कर दूंगा आपको, और आपके ऊपर चल के मैं लंका में प्रवेश करूंगा। लेकिन आते वक्त, वापस आते वक्त मेरा फ्लाइट का बुकिंग है, जाते वक्त मैं पैदल जा रहा हूँ, फिर आते वक्त रावण का वध करूंगा, तो पुष्पक विमान में मेरा बुकिंग मैंने कर दिया। तो आपको मेरे चरणों का स्पर्श कुछ समय के लिए मिलेगा, जब तक मैं चलकर आगे नहीं जाऊंगा, बस दैट्स ऑल। ये ऑप्शन नंबर 1 है, आप ले सकते हो अभी का भी मिलना है तो। ऑप्शन नंबर 2 ये है कि अगले युग में मैं कृष्ण बनकर आने वाला हूँ, तो आप जहाँ खड़े हो वहीं पर मैं एकदम मेरी अंतरंग लीलाओं को प्रस्तुत करूंगा। That will be my place of intimate pastimes, आपके अंदर और आपके इर्द गिर्द, और लंबे समय के लिए रहेगा। 10-12 साल तो मिलेगा आपको 24/7, अभी कुछ मिनटों का संग मिलेगा, अब 10-12 साल का संग मिलेगा। तो गोवर्धन ने दूसरा ऑप्शन तय किया, बोले इतने से के लिए क्या करें, क्या फायदा, लंबा समय सेवा करेंगे तो अच्छा है। लेकिन दूसरा ऑप्शन में देखो, कभी भी जिंदगी में कभी बेटर चीज मिलती है ना, तो उसके लिए थोड़ा कीमत चुकाना होता है ना। अगर आपने साड़ी पहना है जो 1000 रुपये का है, अगर आपको वो साड़ी चाहिए तो उसमें बहुत अच्छा चमकदार कुछ है, तो कॉस्ट कितना है? 5000 रुपये। तो वो कॉस्ट चुकाएंगे तो आपको वो साड़ी मिलेगी जो आपको पसंद है, और कॉस्ट चुकाने की तैयारी नहीं है तो 1000 की साड़ी लेकर घर जाना पड़ेगा। तो आपको लंबा समय का संग चाहिए, तो क्या तो प्राइस क्या है उसका? इतना लंबा वेले सेट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। प्रतीक्षा करना ये भक्ति के जीवन का सर्वोच्च अंग है, याद रखना। बिना प्रतीक्षा के भगवान की प्राप्ति नहीं होती। आप जल्दी नहीं कर सकते। भगवान क्या 5 साल हो गया सोलमान कर रहा हूँ, 5 साल हो गए, अभी तो दर्शन नहीं हुआ। 500 करोड़ साल तक माया में फंसे थे, और 500 साल करोड़ों साल माया का प्रभाव आपको 5 साल के जब से आपको लगता है कि निकल जाएगा ना, बड़े होशियार आदमी हो तुम। हमको 5 साल मैंने चाय तक नहीं दिया, चाय तक नहीं, दर्शन प्राप्त तो छोड़ दिया, कब का देखता भी नहीं, घर में उसकी बू भी क्या है पता नहीं, याद नहीं आती उसकी बू कैसी थी। इतना पवित्र हो गया, कभी भी कुछ 2 पैसे है हरे कृष्ण में है तो मुझे बता दे, तो मुझे चाय भी नहीं पीती। अरे
दीक्षा लेके हो गया, फिर बोलते चाय भी नहीं पीते। मतलब इंडिया में चाय नहीं पीना और लहसुन प्याज नहीं खाना मतलब बड़ा त्याग किया उन्होंने, एकदम काम वासना का त्याग कर दिया, लोभ का त्याग कर दिया, वैसे बात कर दी, लहसुन प्याज का त्याग कर दिया। तो प्रतीक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वीकार तो किया, लेकिन वो विरह जो है ना, अभी कैसा करना, देखो अभी आप बोलेंगे इतना साल तो बैठे हैं, अभी क्यों तड़प रहे इतना, समझो आपको जलेबी बहुत पसंद है ना, और अभी आपको जलेबी नहीं मिल रही, कोई शादी नहीं हो रही किसी की, कोई फेस्टिवल नहीं आ रहे, कोई घर में व्यवस्था नहीं है, तो आप बोले ठीक है दाल रोटी खा रहे हैं, अच्छा है। लेकिन समझो एक दिन कोई ऐसा मौका आया कि जलेबी मिलने वाली है, अभी आप बहुत खुश हो गए, बहुत दिन की प्रतीक्षा के बाद पसंद वाली चीज मिल रही है, और आपके सामने भी आई हो, और आप खाने जाने वाले थे, तो एक धूल का झोंका आया, पूरा धूल आ गई, तो आपकी जलेबी की तड़प बढ़ेगी कि कम होगी? अरे जब तक नहीं दिखा तो ठीक था, आंखों के ओझल था ठीक था, आंखों के सामने आया और नहीं मिला, जैसे आपने सामने खाने रखा और आप खाने वाले थे, तो बोले सॉरी वो महाराज के लिए था, वो लेके मुझे लगा आपके लिए ऐसे नहीं, यहाँ लेके आएंगे सॉरी रुक, तो आप ऐसे करने वाले थे, थाली चला गया, तो वो थाली में जो आइटम था उसके प्रति आपका लगाव बढ़ेगा कि कम होगा? ऐसे ही गोवर्धन का हुआ, अभी तक तो प्रतीक्षा में थे, ठीक है कोई चांस नहीं, दूर तक कोई संभावना नहीं है, अभी मौका मिला, सेवा शुरू होने वाली थी, उन्हें जाया था और अचानक कैंसर हो गया, तो वो उनका विरह जो है वो बढ़ा, बहुत तड़पना शुरू हुआ, और आपको विचार करके बुद्धिमान भक्त है ना, वो विचार करके ऑप्शन टू तय किया उसने, है ना, उसके लिए एक युग का प्रतीक्षा है, अभी त्रेता युग में चल रहा है, वो भी एंड में है, लेकिन अभी इसके बाद में वो एंड होगा, फिर द्वापर शुरू होगा, और द्वापर कितना साल का है पता है आपको? बताओ। 8,64,000 साल का द्वापर है, उसके लास्ट के 125 इयर्स में वो आने वाले हैं, और उसमें भी 10 साल के बाद, मतलब जो भी है, लास्ट 25 इयर्स ऑफ 8.64 लाख, और इसमें भी कुछ साल बाकी है अभी, जो रावण का वध होगा, युद्ध होगा, 87 डेज का युद्ध होगा, फिर राम जी वापस जाएंगे, फिर राज्याभिषेक होगा, फिर लव कुश का जन्म होगा, फिर वो वनवास होगा, सीता को फिर ये होगा, ये होगा, फिर वो लव कुश लौट के आएंगे, फिर राम अंतर्धान हो जाएंगे, अरे अभी कुछ टाइम बाकी है, यानी लंबा समय है। तो हनुमान जी मैसेज आए तो बोले मैं ऑप्शन को लेता हूँ, लेकिन मुझे इतना लंबा समय अकेले अभी सहन नहीं होगा, आपको यहाँ रहना होगा मेरे साथ, ताकि कोई सहारा होगा ना। हनुमान जी एक रूप में रह गए उधर, और एक रूप में राम जी के युद्ध में चले गए, तो जो रूप में रह गए उसका नाम क्या है? पुत्री का लौटा बाबा, वो बेटा ना कोने में, वो हनुमान जी का होता है, उन्होंने गोवर्धन को सांत्वना दिया है इतने साल तक, कंसोलेशन, डोंट वरी, राम विल कम इन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और जब एक्चुअली कृष्ण ने जन्म लिया तो कृष्ण के सखा बन गए, वो हनुमान जी है, सब सुंदर कथा है उसकी। तो इस प्रकार से गोवर्धन जी महाराज अभी वृंदावन में है, कृष्ण ने अवतार लिया है, वो तुरंत आते ही गोवर्धन में आ गए क्या? वो तो गोकुल में मैया का दूध पी रहे, पूतना को मारा, शक्तासुर को मारा, कनावत को मारा, मकासुर को, बहुत सारा काम किया उन्होंने। उसके बाद जब नंदगांव आए ना शिफ्ट होकर, कभी आए पता है आपको? वो क्या हुआ ना कि एक के बाद भागवत में तो 3 ही लोगों का वर्णन किया है कि भाई पहले 6 दिन में पूतना आई, 3 महीने में शक्तासुर आया, 1 साल में तृणावर्त आया, फर्स्ट बर्थडे के दिन बर्थडे सेलिब्रेशन के अंदर तृणावर्त आया, आगे भी कुछ राक्षस आए। लेकिन वास्तव में अन्य शास्त्रों में लिखा है कि जब से कृष्ण का जन्म हुआ तब से हर रोज एक राक्षस आया करता था, और एवरीडे भगवान उसको मारते थे। लेकिन सुखदेव जी के पास समय कम था, इसलिए उन्होंने मेन लोगों का वर्णन दिया। मेन तो ये 3 महीने में आया, 1 साल में आया, फिर उसके बाद ये आया। लास्ट अगला कौन सा हो गया? शिफ्ट होने के पहले ये तृणावर्त को मारा, उसके बाद में भगवान वत्सपाल बन गए।
तो उपनंद महाराज ने कहा कि गोकुल मथुरा के पास में है, ऐसा हॉक्स की में जब वो मथुरा से आते राक्षस लोग और हमारे बालकों को मारने का कोशिश कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से भी चले जाते हैं अपने अपने घर नंदगांव बरसाना। तो वहां से नंदगांव बरसाना चले गए। वहां से फिर उनका पहली बार पता है कब चले गए? एक तो 1 साल में उनको छोटे बछड़ों का काम दिया, क्योंकि जब नंद महाराज स्वयं गौ चराते थे तो गोद में कृष्ण बलराम को लेके चलते थे। अभी गोद में लेके चल रहे हैं तो गोद में चलने वाले बालक भी देख रहे हैं गैया चराते हुए, बोलते हमको भी चराना है। देखो संस्कार कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जो करते हैं ना वो बालक को करना होता है। आप टीवी देख रहे हो तो बालक को भी टीवी देखना है, आप मोबाइल देख रहे हो बालक को भी मोबाइल देखना है, आप जब कर रहे हो बालक को माला चाहिए, बोले ऐसा ऐसा करेगा वो, लेकिन उसको बैठना है आपके सामने धोती कुर्ता में। संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप चाहते हो आपका बच्चा शुद्ध भक्त बने और आप टीवी देख रहे हो तो शुद्ध भक्त कैसे बनेगा? वो भी रिमोट लेके बैठेगा, हमसे झगड़ा करेगा, मुझे वो चैनल देखना है, मैं तो मुझे मोबाइल पे दिखाऊं। तो बाबा संस्कार दे रहे हैं, उसको घर पे रख के भी गैया चला सकते हैं ना वो, लेकिन वो बाबा उसको ले जा रहे हैं तो उसको जिद कर रहा है कृष्ण बलराम दोनों कि हमको भी दो। रोज आके घर पे चर्चा होती है, मैया को बाबा बता रहे हैं कि आज भी जिद किया, आज भी जिद किया, आज भी जिद किया। बोलते नहीं छोटे वो तो भी वो नहीं। एक दिन बोलते हैं कभी क्या करेंगे, इतना जिद करे देना चाहिए, एक काम करेंगे उनको ना बड़े गाया नहीं देंगे, छोटे छोटे बछड़े जो है ना बछड़े बछिया वो देंगे, वो भी आप लोग साथ में जाना सुपरवाइज करने के लिए, एक लाइन में बालों को खड़ा करेंगे, जमुना जी को कॉर्डर करेंगे ताकि ये जमुना जी में कूदेगा नहीं, बहुत शरारती लड़का है ना ये। वहां से एक लाइन बनाएंगे, यहाँ कॉर्डर करेंगे और सुपरविजन में चलेंगे। वो बड़े गाय बैलों को दूसरी जगह पर भेज देंगे दूसरों के साथ, ताकि वो पैर के बीच में आगे तो वो उनके पैर ही इतने ऊंचे हैं कि इसके साइज के डबल साइज के पैर है उनके, और गाय का मुंह आगे रहता है, पीछे के पैर के नीचे क्या आ रहा है कैसे मालूम पड़ेगा? और ये शरारती आदमी लड़का बीच में चला गया तो जख्मी हो जाएगा। इसलिए वो गाय बैलों को लेकर आप दूसरी जगह जाओ और छोटे बच्चों को लेकर जो उनके ही साइज के हैं, थोड़ा वो भी ऊंचे हैं उनसे, बच्चे छोटे थे, आप लोग के सुपरविजन में करने दोगे, ताकि ऊपर लेकर मैं भी कर रहा हूँ। इस तरह से उनका वत्सपाल लीला आरंभ हुआ। वत्सपाल यानी बछड़े बच्चियों को चराने का लीला, उसको वत्सपाल कहते हैं। तो वत्सपाल लीला का क्या रूल था? नंदगांव से एक जगह है ऊपर, उसको कहते हैं यशोदा बैठक, एक छतरी है ऊपर एकदम ऊपर छत पे है। वो छत पे ये गैया बछड़े को चराने को निकले ना तो हर आधा घंटे में जाके माता देखती किधर है किधर है, तो उसकी नजर जहां तक पहुंचती है उतने ही जगह में जाना है उनको। वो कहते हैं सीसीटीवी रेंज, सीसीटीवी के रेंज के अंदर ही अपना गौचारण जो भी करना है वत्सपालन, तो वो हर 15 मिनट में जाके देखती है, हाँ इधर है मंदिर बन गया, अच्छा इधर अच्छा बरसाने के पास तो चला इधर है। हर 15 मिनट में, इसलिए वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया कितनी उत्सुक है। एक तो वो ऐसे देखती है, एक ऊपर देखती है। ऊपर क्या देखती है ना, अभी तक सूरज ढला क्यों नहीं, इतना स्लो क्यों ढल रहा है, कब आएगा लौट के। इसे नीचे देख रही है किधर है, ऊपर देख रही है सूरज अभी तक नीचे क्यों नहीं आया। ऐसे हर बार, और हर बार जब जा रही है आंखों में आंसू हैं और स्तन से दूध बह रहा है, जहां जहां चल रही है वहां पर स्तन से दूध गिर के जमीन गीली हो रही है, वस्त्र भी गीले हो रहे हैं, आंखों से प्रेम के अश्रु बह रहे हैं। ऐसा यशोदा का जीवन था। तो वो तो वहीं तो लोकल ही घूमना है, गोवर्धन तो 20 किलोमीटर दूर है नंदगांव से। तो पहली बार गोवर्धन कब गए? जब उनको गोपाष्टमी के दिन बड़ी गायों का जिम्मेदारी सौंपा गया, तभी वो 6 साल के थे। 5 साल में ब्रह्म समूह लीला हुआ, ब्रह्मा ने बछड़े चुराए। फिर नेक्स्ट बलराम का बर्थडे आया तो ब्रह्मा ने बछड़े वापस कर दिए। तो फर्स्ट बर्थडे को बार चोरी हो गए, सेकेंड बर्थडे जो 6वां बर्थडे आया तो वो पुराने वापस आ गए। उसके बाद जो कार्तिक आया, उसके अष्टमी के दिन भगवान को गाय बैल का जिम्मेदारी सौंपा गया। तो भगवान अभी गोपाल बन गए, वत्सपाल से गोपाल गौचारण में लीला आरंभ हो गई। तो जब उस दिन जब ही भगवान ने बैल और गाय का जिम्मेदारी स्वीकार किया
उस दिन पहली बार जब वो गाय बैल को लेके गए तो गोवर्धन में गए। भगवान की प्रथम गौचारण बैल चारण की लीला जो है वो गोवर्धन में, उसके बाद में गोवर्धन में आना जाना शुरू हुआ। ऐसा मैंने क्यों बताया आपको? ऐसा नहीं कि जन्म लिया तो तुरंत पहले गोवर्धन में आ गया, अरे तुम तो कब से वेट कर रहे हो, तो पहले मिलने गया, ऐसा नहीं। उसके बाद में प्रतीक्षा की, उसके बाद में फिर गुफाओं में, कंदराओं में, झरनों में, तालाब में, अंदर बाहर, गुप्त लीला, प्रकट लीला, सब उनके पास पास देखते रहते। गोवर्धन की विशेषता क्या है? गोवर्धन को आप पढ़ेंगे ना तो कई श्लोक है उसके, तो बताया कि गोवर्धन क्या नहीं करता है कृष्ण के लिए, क्या क्या नहीं प्रोवाइड करता है। गोवर्धन के पास क्या नहीं है? झरना चाहिए झरना है, तालाब चाहिए तालाब है, छाव चाहिए छाव है, प्रकाश चाहिए प्रकाश है, गुफा चाहिए एकांत के लिए कोई एकांत गुफा है, पब्लिक लीला करनी है तो ऊपर जगह भी है, पत्थर बैठने चाहिए पत्थर चाहिए, क्या चाहिए? सिंहासन चाहिए पत्थर का तो अवेलेबल है, जड़ी बूटी चाहिए अवेलेबल है, कमल की खुशबू वाली घास चाहिए तो अवेलेबल है, गाय चराना है तो उसका साधन है, लीला करनी है उसका साधन है, बाल बालों को पेड़ के जल के मस्ती करना है, पेड़ की शाखाएं फल फूल सब मस्त में लगा हुआ है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो ग्वाल बालों को, कृष्ण को और बलराम को चाहिए, राधा रानी को चाहिए, गोपियों को चाहिए। हाँ, प्रेम कीर्तन प्रभु हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो मैं कथा करने को बैठा हूँ, पीछे देखा हूँ क्या? पीछे देखा हूँ क्या? पीछे देखते ही नींद आने लगती है, सुनते हुए भी और बोलते हुए भी। इसलिए आप जितने लोग पीछे देख के बैठे हुए हैं, गारंटी है कि आप सोने वाले 100% करें। इंदिरा देवी का स्थान है वो, जैसे आपके पेट लग गई पीछे, इंदिरा देवी तुरंत प्रवेश करती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो तब से इनका गोवर्धन का लीला प्रारंभ हुआ। गोवर्धन की विशेषता क्या है? गोवर्धन इतना सारा काम करते हैं, इतनी सारी सेवा करते हैं, लेकिन कभी भी आगे नहीं रहते हैं। अभी वत्सपाल लीला चल रही है, साख्य लीला चल रही है, गोपियों के साथ में माधुर्य लीला चल रही है, सब कुछ उनके सामने होता है, सारे रसों का दर्शन करते हैं। ब्रज में किसी भी जीव को सारे रसों का दर्शन एक साथ में नहीं होता, क्योंकि माधुर्य लीला रात को होती है, सारे गोपियों को दिखता है, गोपियों को उसका अनुभव होता है। वात्सल्य लीला नंद भवन, राधा रानी का महल में मैया बाबा उसका अनुभव करते हैं, बड़ी गोपियां अनुभव करते हैं। सख्य लीला हर ग्वाल बाल जब वन में विहार करते हैं, गौचारण करते हैं, तो उनको उसका अनुभव होता है। लेकिन कभी भी गोपियां ग्वाल बाल ऐसा साथ में कभी होता नहीं है, कभी कभी होता है काम में, वन में गोपियां भी आती है, ग्वाल बाल भी आते हैं, झगड़ा भी करते, वाद विवाद भी करते, मतलब नाटक भी होता है, लेकिन वो रेगुलर नहीं होता है। लेकिन गोवर्धन की ऐसी महिमा है, यमुना जी की ऐसी महिमा है कि पांचों रसों की लीला उनको अलग अलग समय पर दर्शन करने का, अवलोकन करने का, सेवा करने का मौका मिलता है। क्योंकि उनके अंदर यमुना जी में ग्वाल बाल भी नहाते हैं, गैया भी नहाती है, गोपियां भी नहाती है, राधा रानी भी नहाती है, कृष्ण भी नहाते हैं, कभी सखाओं को लेकर नहाते हैं सख्य लीला में, कभी गोपियों को लेकर नहाते हैं श्रृंगार लीला में, तो सभी लीलाओं का दर्शन होता है। जो बंदर कूदते हैं, बंदरों के साथ खेल रहे हैं, गाय के साथ खेल रहे हैं, शांत का रस, उसका भी रस देखते हैं। लेकिन गोवर्धन जी कभी भी अपने आप को आगे नहीं लाते, बैकग्राउंड में रहते हैं। उन लोगों का कैसा है? समझो आपने आज भगवान के लिए समोसा बनाया राजभोग में, कम से कम 100 माता जी को पता चलेगा, और किसी से नहीं, आपसे ही। धनिया समोसा बनाया, समोसा बनाया, बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बना। गोवर्धन जी इतनी सेवा करते हैं, किसी को नहीं पूछते, तो लोग उनका गौरव करते हैं। जो लोग अपना गौरव करते हैं उनका कोई गौरव नहीं करता है, लेकिन जो कभी अपने बारे में बोलते नहीं, दुनिया उसका गौरव करती है ना? इसको प्रसिद्धि चाहिए, जो प्रसिद्धि के पीछे भागता है, प्रसिद्धि उसके दूर दूर भागती है, और जो प्रसिद्धि प्राणमुख है, यदि प्रसिद्धि उसको नहीं चाहिए, प्रसिद्धि उसके पीछे पीछे भागती है। इसको भोग चाहिए, भोग के पीछे भागता है, भोग उससे दूर भागते हैं। तो सुख चाहिए, तो सुख का क्या स्वभाव है? इधर है, इधर ही है, लेकिन लेने जाओगे तो थोड़ा दूर रहता है।
और जिंदगी में भागते रहते हो, थोड़ा ही दूर रहते हो, ज्यादा दूर नहीं रहते। लेकिन जो सुख त्याग देता है, कहते हैं उसके पीछे भुक्ति मुक्ति सिद्धि तीनों हाथ जोड़कर भागते हैं उसके पीछे। मुक्ति यानी भोग, मुक्ति यानी लिबरेशन, और सिद्धि यानी मिस्टिक परफेक्शन, चमत्कार। वो तीनों चीजें जिसको नहीं चाहिए उसके पीछे पीछे वो चीजें भागते रहती है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के पीछे भाग रहा है। ये तीनों को छोड़कर वो कहाँ भाग रहा है? कृष्ण की प्राप्ति के लिए उसके पीछे भाग रहा है, सब कुछ छोड़कर। तो कृष्ण के पीछे भागने वाले के पीछे भुक्ति मुक्ति और सिद्धि तीनों भागते रहते हैं। तो वो धन्य हमारे ऐसे, हमको कुछ नहीं चाहिए। It doesn't want recognition, कोई नाम नहीं चाहिए, कोई स्टैम्प नहीं चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, खाली सेवा चाहिए, सेवा चाहिए और सेवा चाहिए। और सेवा के लिए भी अप्रिशिएशन नहीं चाहिए। अब सेवा करोगे तो आपको लगता है कि भाई कम से कम हेड पुजारी के बोले थैंक यू माता जी, आप कितना अच्छा सेवा करें, उतना तो जरूरत ही है आपको, और पूरा भी नहीं उसके अंदर कुछ। लेकिन वो भी नहीं चाहते गोवर्धन, उस सेवा में ही संतुष्ट है। हम लोग सेवा करते हैं और सेवा के अप्रिशिएशन का प्रतीक्षा करते हैं। We want appreciation, then we are happy. बट जो सेवा में ही संतुष्टि प्राप्त करता है वो श्रेष्ठ भक्त है। जो सेवा वाले अप्रिशिएशन में, सराहना में संतुष्टि को खोजता है, वो उसको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। क्योंकि आज आप थैंक यू बोलेंगे, कल भूल जाओगे तो कल पुजारी भी बिजी था, उसको थैंक यू बोलने को याद नहीं आया, वो निकल गया, और आप बोले पुजारी ने बोला ही नहीं आज अच्छा समोसा बनाया मैंने, तो दुखी होकर चल जाएंगे। सेवा तो मिली लेकिन दुखी होकर चले गए। तो हम लोगों को सेवा में ही अपनी संतुष्टि को ढूंढना चाहिए, ना किसी लोगों के एप्रिसिएशन पर ढूंढना चाहिए। तो ये गोवर्धन जो है ये साक्षात कृष्ण है। एक तरह से गोवर्धन भगवान का भक्त है, अविभाज्य अंग है ब्रज का। हाँ, हरे कृष्णा, अविभाज्य अंग है ब्रज का, लेकिन एक तरह से भगवान भी है वो। भगवान ने सिद्ध करके दिखाया गोवर्धन लीला में, स्वयं बन गए हजारों हाथ वाले, स्वयं गिरिराज बन गए वो हजारों हाथों वाले। तो राधा रानी बोल रही है अरे वो तो उधर भी है इधर भी है, वो इधर भी खड़ा है और वो प्रार्थना भी कर रहा है उसको जो हजार हाथ वाला है। तो गोपियां बोल रही है ये सब नाटकबाजी है पूरी, सब लोगों को बेकार है, देखो देखो भगवान है ऐसे बोल रहे हैं। और भाई तो खुद ही क्या हम लोग पागल है क्या, समझते नहीं क्या हम लोग? ऐसे गोपियां संवाद कर रही है एक दूसरे के साथ, क्योंकि वो माधुर्य रस है ना, हमको पता नहीं है भगवान है, वो कभी समझती है लेकिन तुरंत भूल भी जाती है, ये माधुर्य रस का परिणाम है। तो वो गोवर्धन के रूप में उन्होंने सबको दिखा दिया कि आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम गोवर्धन, और अपने हजारों हाथों से गोवर्धन के चारों तरफ इतने सारे आइटम लगाए गए थे, इतने सारे आइटम लगाए गए थे कि दो आइटम के बीच में उंगली को जगह नहीं थी। इतने आइटम लगाए थे, वो भी हौद के रूप में लिक्विड, पहाड़ों के रूप में बाकी सारी चीजें। जलेबी बनाई तो जलेबी के पहाड़, लड्डू बनाए तो लड्डू के पहाड़, चावल बनाए तो चावल के पहाड़। आप बताओ लिक्विड है तो उसका हौद, सॉलिड है तो उसका पहाड़। अन्नकूट बनाया, सब लोगों ने सब अन्नकूट के रूप में बनाया, एक बोल सब्जी एक बोल मिठाई नहीं बनाई, सब पर्वत के रूप में बनाया, हौद के रूप में बनाया। कुछ लोग नहीं आए थे, अभी मैं पूरी कथा नहीं बता पाऊंगा, टाइम नहीं अपने पास इतना, लेकिन कुछ गोपियां बरसाने में बिजी थी। एक गोपी का नाम था बदरौला, वो बरसाने के पास एक गांव है, वहां उसका गांव था, तब उसका नाम बदरौला गांव था। तो बदरौला जिस गांव में थी वो आ नहीं पाई, तो उसने अपने घर से पहाड़ के रूप में कुछ व्यंजन बनाए और अपने घर के बाहर रखे, बोले गिरिराज जी उठा लो इसको। तो गिरिराज जी के उत्तर दिशा में बरसाना है, दक्षिण दिशा में मथुरा है, वृंदावन है, और गिरिराज जी का मुख जो है वो दक्षिण दिशा में है, मथुरा की ओर, वृंदावन की ओर। तो बरसाना कहाँ चला गया? पीछे की ओर। तो अपने हजारों हाथों में से दो हाथ पीछे कर दिए और वही उठा के खा लिए, इसलिए उस गांव का नाम पड़ा बदरौला, आज भी वहां पर है। आगरा किधर है? मुख के सामने लेकिन राइट साइड में। तो वहां पर भी कुछ गोपियों ने व्यंजन बनाए थे पहाड़ जैसे, तो वहां से भी हाथ एक्सटेंड करके उठा के खा लिए। तो गांव का नाम क्या पड़ा? हाथरस, हाथ आगे करके खा लिया उसको। ऐसे न केवल गोवर्धन के आसपास के खाए व्यंजन,
लेकिन दूर दूर में जिसने से बनाए सबके ग्रहण किए, और बोले आनी हो आनी हो आनी हो, तो क्या करेंगे, कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो दे दिया उन्होंने। भगवान ने भी गोवर्धन का गौरव किया है। ये सारा खाने पीने के पहले, भोग लगाने के पहले भगवान ने स्वयं गोवर्धन का परिक्रमा किया है। The first ever परिक्रमा which happened was led by Krishna himself. कृष्ण भगवान ने स्वयं गोवर्धन का परिक्रमा किया अपने नेतृत्व में, फिर भोग लगाया है, फिर उसको खाया गया है। आप सोचो कितनी गोवर्धन की महिमा है, साधारण अस्तित्व नहीं गोवर्धन का। तो ये गोवर्धन के बाद भगवान ने क्या वादा किया था कि मेरी जो उत्कट लीला है वो मैं आपके अंदर या आपके आसपास करूंगा, तो वैसा किया भी उन्होंने। सबसे इम्पोर्टेंट लीला क्या है, वो माखन चोरी की, वो टैक्स कलेक्शन वाली दान लीला कहते हैं। वो इतनी उत्कट लीला है कि हम लोग थोड़ा बहुत सुन सकते हैं, लेकिन वो टिक जाएंगे ना, पागल हो जाएंगे। क्या डिस्कस करते हैं कृष्ण भगवान, तुम्हारे हाथ के उंगली के लिए इतना टैक्स लूंगा, तुम्हारे एक कान के लिए इतना टैक्स लूंगा, इतने सारे व्रत कर लूंगा, तुम्हारे कान के कुंडल के लिए इतने 1000 मोती लूंगा, टैक्स करो। यदि राधा रानी के शरीर के अलग अलग अंगों का टैक्स ले रहे हैं, राधा रानी का शरीर जो है उसमें प्रवेश करेगा ना वो रास्ते से, तो आपके शरीर में सुंदर आंखें हैं, सुंदर कान है, कान में कुंडल है, हाथ में अंगूठियां है, कमर में कांचनी लगा हुई है, सब कुछ जितने भी अलंकार है और जितने भी अंग है, हर एक का रघुनाथ दास गोस्वामी के किताब में कई पेज में वो लिस्ट लिखा है, लिस्ट कौन सा मुझे टैक्स लेने वाले, बहुत इंटेंस है वो। और एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। माल्यारी कुंड की लीला हुई है, दान घाट की लीला हुई है, यज्ञ कुंड की लीला हुई है, दान निवर्तन कुंड की लीला हुई है। तो दान लीला एक गोवर्धन का एक प्रधान लीला है। साख्य लीला, गौचारण लीला भी एक प्रधान लीला है। रास लीला भी गोवर्धन की हुई है। रास लीला के बाद में भगवान गोवर्धन के अंदर की गुफा में राधा रानी के साथ एकांत विश्राम करते हैं। वो लीला में तो गोपी को प्रवेश नहीं है, लेकिन गोवर्धन को देख रहे हैं, तो मेरे अंदर विश्राम कर रहे हैं जुगल जोड़ी। कोई गोपी, कोई वृंदा गोपी, गोप मंजरी, कोई ललिता विशाखा में प्रवेश नहीं है, अकेले रात पर निवास करते हैं। इतना गोवर्धन का महामहिमा है। तभी को मैं आपको कुछ कुछ स्थानों का लीला बताता हूँ, थोड़ा सा महिमा समझने के लिए। एक बार माल्याहारी कुंड है, हाँ, तो माल्याहारी कुंड में क्या हुआ, एक बार कृष्ण भगवान आते हैं और देखते हैं कि गोपियाँ मणियों की, मोतियों की माला बना रही है और गायों को पहना रही है, खुद भी पहन रही है। तो कृष्ण को लगा कि अरे मेरे गैयाओं को मुझे पहनाना है, थोड़ा मोती दे दो ना, मैं माला बना के पहनाऊंगा। तो गोपियों ने ऐसा उत्तर दिया हमको कि आपको क्या मोती का फूल भी नहीं देंगे, दूर से भी देखने को नहीं देंगे, क्योंकि आपके बंधन उसके योग्य नहीं है, आप भी उसके योग्य नहीं। तो कृष्ण को बड़ा खराब होता है। तो कृष्ण जाकर अपने मैया बाबा से थोड़ा मोती लेकर खेत में बोले, सुना क्या आपने कि सो रहे आप लोग? कृष्ण भगवान ने मैया बाबा से थोड़े मोती लिए और अपने पीछे खेत में बोली। उनको लगा कि भाई जमीन में बोऊंगा तो मोती की खेती होगी, तो मैं अपने मोती पहनाऊंगा, अपने गैयाओं को मैं भी माला पहनूंगा। और हकीकत में वो जब ले लिए तो नेचुरली चोरी करके लिए, मांग के थोड़ी लिए। अभी आपका बालक बोलेगा मामा मुझे आपको अपना गले का सोने का हार दो, मैं खेत में डालूंगा तो बहुत सारी माला पैदा होगी, आप देंगे उसको? बोले वो एक तो पागल, मैं थोड़ी पागल हूँ, मैंने दूंगी उसको। तो बाबा ने, वो बालक ने आकर, ये सब अपमान हुआ ना गोपियों की तरफ से, तो माया बाबा के पास में आके बोला थोड़ा मोती दे दो मुझे मोती पैदा करना है। तो उनको मालूम है मोती समुद्र के तल में पैदा होते हैं, वो शिपले के अंदर, तो जमीन के अंदर तो वो धान्य पैदा होता है, गेहूँ होगा, चावल होगा, तो आप दाल होगी, मोती होगा क्या? नहीं होगा ना। तो क्यों देंगे वो? तो हमारे सामने चोरी करके नहीं देते हो, बंद कर दी। तो चोरी करके रात को दोस्तों को लेके गए और ब्रज में उसको बो दिया, दूध दही मक्खन सब डाल दिया, बढ़िया से प्रार्थना किया कि भाई मोती आने दो। नेक्स्ट डे लहराता हुआ खेत, अनंत शाखाएं, हर एक शाखा पे सैकड़ों मोती लगे हुए।
तो वो गए घर पे, भैया बाबा मैंने कहा था ना आपको, मैंने मोती पे खेती करूंगा और मोती उगाऊंगा, आ जाओ दर्शन करने आ जाओ। तो ये हंस रहे मन में, क्या बालक मोती डालेगा तो मोती कैसे आएगा जमीन से। लेकिन बालक जिद कर रहा है, नहीं भैया आपको आना ही है। तो बालक की जिद के लिए गए देखने के लिए। गया देखते लहराता हुआ खेत पूरा मोती से भरा हुआ, जमीन से मोती आ रहे। तुरंत आर्गुमेंट करना बंद करके सर्वेंट को बोला, और बिनो पहले बिनो उसको। तभी ये नहीं बोल रहे, अरे वैसे कैसे आए, कैसे आ सकते हैं, जमीन से नहीं आ सकते। तभी तुरंत गिनने लगे। तो वो मोती कृष्ण ने भी लिए और इतने मोती बने थे, इतने मोती बने थे, इतने करोड़ों मोती बने थे कि सब अब खुद पहने, बलराम जी को पहनाए, ग्वाल वालों को पहनाए, सब गैयाओं को पहनाए, सब बछड़ों को पहनाए, सब बच्चियाओं को पहनाए, सब खरगोश को पहनाए, सब बंदरों को भी पहनाए। अब लोग बंदर भी मोती की माला पहन के घूम रहे थे। और ये खबर पहुंच गई राधा रानी गोपियों के पास कि कृष्ण ने अपने घर से मोती लिए और उन्होंने खेत में बोए तो इतने सारे मोती आए। तो मैया राधा रानी और गोपियां भी अपने माँ बाप के पास गई, बोले हमको मोती दे दो, हम भी बोएंगे और खेती करेंगे। तो उन्होंने भी बोया, उन्होंने भी मक्खन घी दूध सब दिया, लेकिन ना पत्थर निकले उसमें से। यानी उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। अभी वो इतने दुखी है क्योंकि देखो उन्होंने क्या बोला भैया बाबा को, हम आपको आपसे 2 लेंगे तो 200 ला के देंगे वापस। अभी 2 तो गए, 200 के बाद भूल जाओ, मुंह दिखाने को जगह नहीं रह गई माँ भैया बाबा से। सब गोपी ने सब घर से ऐसे कर्जा मांग के लाया था माँ बाप की तरफ से। उन्होंने बड़े नाम मुश्किल से दिया था उनको। अभी चलो 200 कृष्ण ने लाया और दिए माँ बाप को, हमको भी मिलेंगे तो ठीक है चलो। लेकिन अभी गोपियों के पास कुछ नहीं देने के लिए, जो मुद्दल लाया था वो भी खत्म हो गया। वो भी ऐसा नहीं कि भाई ऊपर कुछ नहीं आया लेकिन नीचे से निकले वापस कर दे, कम से कम 2 दिया ना 2 वापस कर दिया। जमीन के अंदर भी कुछ नहीं, ऊपर भी कुछ नहीं। और यहाँ पर वो दुखी बैठे हुए सब लोग माले कुंड के पास, वो कुंड है राधा कुंड के पास, और वहां इनके बंदर घूम रहे हैं। सारे पेड़ों पर बंदर बैठे माला पहन के चमकदार और खिजा रहे हैं गोपियों को। गोपियां ने कहा कृष्णा एक काम करो ना, वो हमने अपने माया बाबा से उधार लिया था, थोड़ा सा हमको वापस करने के लिए थोड़ा दे दो, बाद में हम हमको दे देंगे पैसा। बोले मोती का दर्शन भी नहीं देंगे, वापस करने का सवाल नहीं। हमने आपसे इतना नम्रता से मांगा था, आपने हमको ठुकरा दिया था उस समय। हाँ इतना अपमानित करके ठुकरा दिया कि दर्शन नहीं देंगे, अभी हम नहीं देंगे आपको, जो करना है करो। तो बहुत गिर गए गोपियां, बहुत मीटिंग किया उन्होंने, क्या करे क्या करे, हमारा तो नाक कट गया माता पिता के सामने, इनके सामने भी हमारा नाक कट गया, और इतने अभी इनके बंदर भी इतरा रहे हैं। बहुत देर तक तड़पे हो गए। कृष्ण भगवान थोड़े दयालु हैं, इतना प्रेम करते हैं। उन्होंने सब सामान को बुलाया और हजारों बॉक्स मंगाए, बहुत ऐसे ऑपरेट बॉक्स मंगाए, और उसके अंदर भर भर के मोतियों की माला भरी, और एक पे लिखा राधा रानी, एक पे लिखा ललिता, विशाखा, सबका नाम लिखे बहुत बड़े बड़े पेटारे बनाए और दुखी गोपियों को सब भेज दिए गिफ्ट के रूप में। ये लीला जो है वो राधाकुंड के पास माल्यावाली कुंड है उसमें हुई है, और दान के लिए चिंतामणि नाम का जो ग्रंथ है रघुनाथ गोस्वामी का, उसमें इसमें विस्तार रूप में वर्णन दिया। थोड़ा सा आगे जाएंगे उल्टी तरफ तो एक बिंसु कुंड आएगा। मैं आपको वो बता रहा हूँ, आपने सुनी नहीं होगी, इससे बता रहा हूँ, बाकी तो आपको पता है राधा कुंड की कथा। तो बिंसु कुंड नाम की जगह जो है वो है ना चंद्रावली, राधा रानी के राइवल है ना, वो प्रतिस्पर्धी गोपी है वो, उसका शादी हुआ था वो बिंसु कुंड के गांव में, उसको कहते हैं सखी स्थली। उधर गोवर्धन मल्ल के साथ उसका विवाह हुआ, लेकिन वो राधा रानी के ऑपोजिट पार्टी में, उसका एक अलग गैंग है गोपियों का, वो हमेशा कॉम्पिटिशन करते हैं कृष्णा से, राधा रानी से। कभी राधा रानी से मिल रहे कृष्णा, कभी चंद्रावली से मिल रहे, चंद्रावली से मिल रहे तो राधा रानी टूट जाती है, मान दिला होती है, ऐसा तो चलते रहते हैं प्रेम को बढ़ाने के लिए। तो सखी स्थली में गोवर्धन मल्ल रहते हैं, और कृष्णा एक बार चंद्रावली को मिलने के लिए वहां जाते हैं। तो चंद्रावली को मिलने जाते हैं तो कहते हैं कि चंद्रावली का कमर का छल्ला है ना, छल्ला वो होता है ना बड़ा ऐसा, बहुत अच्छा होता है वो, बहुत सुंदर होता है।
वो छल्ला जो है वो एक कुंड में गिर जाता है और छल्ला वाली बड़ी दुखी हो जाती है। फिर मेरे पति को क्या बताऊंगी, अभी मैं पति से घर से तो पहन के आई थी, अभी घर जाऊंगी तो पूछेगा वो छल्ला किधर है, तो मैं क्या बताऊंगी। तो कृष्ण ने छलांग लगाई उस कुंड में, उसका एक नाम है बिच्छू, उसको है ना छल्ला को बिच्छू कहते हैं। तो कृष्ण ने छलांग लगाकर उस तालाब के अंदर जाकर वो बिच्छू को ढूंढ के निकाला और चंद्रावली को दिया, इसलिए उस कुंड का नाम क्या पड़ा है, बिच्छू कुंड। वो गोवर्धन के परिक्रमा के पैदल स्थान पे, आपको जरा दूर जाना पड़ता है, परिक्रमा को छोड़कर ग्रहण लेफ्ट में जाना पड़ता है 1 किलोमीटर अंदर, तो वहाँ पर बिच्छू कुंड भी है और वो स्थान भी है जहाँ पर चंद्रावली दुखी होकर बैठी थी और भगवान ने छलांग लगाकर उसका बिच्छू ढूंढ के निकाल दिया। फिर उधर एक तुलसी का लोटा बाबा के लोग टर्न करते हैं ना, टर्न परिक्रमा ऐसे टर्न करते हैं ना, लोग ऐसे टर्न करते हैं, लेकिन ऐसा आगे जाएंगे सीधा उसके तो 1 किलोमीटर के आगे गांव आएगा, उसका नाम है अभी अभी आपका भी भूल गया वो गांव की विशेषता, इसका नाम क्या है, आएगा याद आएगा। उस गांव की विशेषता ये है कि वहां पर जितने भी कदम के पेड़ है उसमें दोना के रूप में पत्ते खिलते हैं। दोना यानी कप, पेट में रेडीमेड कप बनते हैं, क्योंकि भगवान जब भी ये गोपियों के साथ में लीला करते थे ना, हर समय दही मांगते थे, मक्खन मांगते थे, ये मांगते थे, वो मांगते थे, तो हर समय भी झिकझिक होने के बाद में गोपियां बोलते ठीक है अभी जाओ दोना लेके आओ, तो ये जाते थे तो चढ़ते थे और पत्ते काटते थे, पत्तों का फिर दोना बनाते थे, बहुत टाइम लगता था। तो एक बार कदम के पेड़ों ने मीटिंग लिया, तय किया कि अभी हम लोग ना रेडीमेड दोना ही बना देंगे नंदगांव में, अभी आएगा वो अंदर एक छुपा हुआ है, आ जाएगा। तो वो गांव में जो गांव है उस गांव में सारे पेड़ के अंदर जो है वो कप के रूप में कदम के पत्ते निकलते हैं, दोना के रूप, तुरंत तोड़ के तुरंत दोना में दही मक्खन लेते थे। उसी गांव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने जाकर एक संत ने चैतन्य महाप्रभु ने जब गोपाल जी पहाड़ पर थे ना, श्रीनाथ जी महाराज हमारे गोवर्धन के ऊपर, तो चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए थे, उनको गोपाल का दर्शन करने की बहुत इच्छा थी श्रीनाथ जी की, लेकिन भक्त के रूप में वो पहाड़ पर चढ़ नहीं रहे। कृष्ण बलराम के रूप में वो कई बार चढ़े पहाड़ पर, तो अभी भगवान को दर्शन करना है और श्रीनाथ जी को दर्शन देना है अपने रूप को, तो श्रीनाथ जी ने अफवाह चलाई कि मुगल आ रहे हैं, मुगल आ रहे हैं, मुगल आ रहे हैं। तो जैसे मुगल की अफवाह आ गई, ऐसे उनको लगा सच है ना आ रहे, तो उन्होंने कहा क्या, श्रीनाथ जी की मूर्ति को उठाया और भाग के गए एक जगह पर, और वहां छुपा दिया उसे। उसका नाम है गांठोली, गुलाल कुंड। वहां पर एक अलग लीला है, वहां पर गोपियों ने कृष्ण भगवान राधा रानी का वस्त्र जो है उसको गांठ बांधी, इसलिए गांव का नाम है गांठोली। जब गांठ बांधी तो भगवान मग्न थे राधा रानी के साथ, ध्यान में नहीं आया, जब ध्यान से प्रेम के मग्नता से बाहर आए और खड़े हो गए तो गांठ तो शर्मा गए, तो गोपियां सब छुपी हुई थी झाड़ियों में, जब शर्माए हुए राधा कृष्ण को देखा तो उन्हें पिचकारी निकाल के इतना रंग चलाया, इतना गुलाल चलाया, इतना गुलाल चलाया कि गुलाल कुंड बन गया पीछे से, इतना गुलाल का पानी चढ़ाया उनके ऊपर पिचकारियों से, तो पीछे जो है वो गुलाल कुंड है, विशाल कुंड है। वो जगह पर वो मूर्ति को लेकर आए श्रीनाथ जी के, और हमारे महाप्रभु चैतन्य वहां पर डांस करते आए, तो 7 दिन तक उन्होंने वहां पर श्रीनाथ जी का दर्शन किया। उसके बाद में पता चला कि अफवाह ही थी, सच नहीं था, तो फिर उसको वापस जाकर गोवर्धन के ऊपर स्थापन किया गया। तो गांठोली से जल्दीपुरा तक जो जुलूस निकला श्रीनाथ जी का, उसका लीडिंग चैतन्य महाप्रभु ने किया कीर्तन करते हुए। तो वहां से फिर वो जब पहुंचे नीचे जल्दीपुरा के, तो भगवान नीचे खड़े रह गए और श्रीनाथ जी महाराज को ऊपर चढ़ा के ब्रजवासी लोग ले गए। हाँ, उसका गांव का नाम है श्याम धाम। तो जब श्रीनाथ जी वहां से आ रहे थे तो एक उनका भक्त था, उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, वो श्यामढाक गांव में था, श्यामढाक गांव में। और श्रीनाथ जी जब भी वहां से निकले तो इनको संकेत हुआ कि श्रीनाथ जी आ रहे हैं, तो इसने क्या किया, 56 भोग बनाया अपने गांव में। तो श्रीनाथ जी गुलाल कुंड की जगह पर जाने के पहले वो गांव में गए और वो भक्त का पूरा 56 भोग खाया, और कहते हैं उस भक्त को उन्होंने आलिंगन दिया प्रेम से।
और संतुष्ट करके फिर गुलाल को लेके आए। आपको ये कथा पता नहीं थी ना, इसलिए मैंने बताया। फिर आप उल्टा भी हम लोग जा रहे हैं, उल्टा आएंगे ना तो दूसरे का लोटा के आगे, तो एक राघव पंडित महाराज की गुफा है। राघव पंडित कौन है? चंपकलता देवी का गौर लीला में जो अवतार लिया उन्होंने, वो स्वरूप है उनका, राघव पंडित। चंपकलता जो स्वयं भोजन बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, वो राघव पंडित के रूप में जन्म लिया महाप्रभु के चैतन्य की लीला में। बहुत सुंदर लीला है उनकी। लेकिन वो महाप्रभु चैतन्य के जाने के बाद में गोवर्धन के अंदर गुफा में रहकर तप करने लगे, क्योंकि उनको वेरे सहन नहीं हो रहा। आज भी वो गुफा है, गोवर्धन ढस रहा है धीरे 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 धीरे। तो क्या कहता, ऐसा पर्वत है, हाँ ऐसा पर्वत है, यहाँ किनारा है, यहाँ किनारा है, आप लोग यहाँ से परिक्रमा करें। जब ऐसे ऐसे अंदर जाएगा तो परिक्रमा पास में आएगी नहीं आएगी, ऐसा पर्वत है ना। ऐसा था तभी इधर इधर से आप परिक्रमा कर रहे, तो ढल के आए तो इधर से परिक्रमा कर रहे हैं। अभी वो गुफा जो है ना वो इधर थी, तो ऐसा पर्वत था ना पहले, अभी गुफा उधर है, पर्वत इधर आ गया, तो गुफा जो है पर्वत के बाहर है, लेकिन गुफा अभी भी है। आज भी उस गुफा में आपको वो सरपटते हुए जाना पड़ता है, ट्रॉलिंग एक सांप की तरह। आप बैठ के भी जा सकते हैं, आपको दंडवत करके अंदर जाना पड़ेगा सांप की तरह, ऐसे हाथ से। बहुत सुंदर गुफा है, महाप्रभु ने तप किया है। लेकिन उनको मिलने के लिए श्यामानंद गोस्वामी, आचार्य श्रीनिवास ये सब आए, तब गुफा से बाहर आकर उन्होंने उनको पूरा गोवर्धन का परिक्रमा दिया है, पूरा ब्रज परिक्रमा किया है, सब स्थानों का परिचय किया है, लीलाओं का परिचय किया है। राघव पंडित की गुफा है, हमारी यात्रा में हम दर्शन कराते हैं। बड़ी यात्रा में वहाँ पर 2000 लोगों को लेके जा सकते हैं, 3 दिन तक आप वहीं रहेंगे दर्शन करते करते, क्योंकि इतनी छोटी जगह है, एक ही आदमी जाएगा बाहर आएगा और दूसरा खड़ा रहेगा, बाकी लोग क्या करेंगे दिन भर, ऐसे वो छोटी यात्रा ही जाती है। उसके आगे आप उल्टा घूम के आएंगे तो अप्सरा कुंड और धवल कुंड आएगा। अब अप्सरा कुंड क्या चीज है? जब भगवान का अभिषेक करने का तय हुआ, क्या हुआ? इंद्र ने गुस्सा नहीं किया, 7 दिन 7 रात वर्षा किया, भगवान ने 7 दिन गोवर्धन धारण किया, इंद्र का गर्भ को खत्म कर दिया, इंद्र को होश आया, इंद्र ने माफी मांगी, फिर भगवान को बताया कि और खुश करने के लिए अभिषेक करूं क्या आपका? भगवान ने बोला करो। तो वो आकाश गंगा अपने स्वर्ग लोक में गए। जो गंगा जी आ रहे हैं ना ऊपर से, वो पहले उधर से निकलती है ब्रह्मांड में, ब्रह्मा लोक में पहले जाती है। ब्रह्मा लोक से उतरते उतरते जनलोक, तमलोक, सिद्धलोक, ऐसे करते 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 स्वर्गलोक करते करते फिर पृथ्वी पर आती है। तो जब वो स्वर्गलोक में घूमते तो उसको आकाश गंगा कहते हैं, जब पृथ्वी पर घूमते तो उसको भागीरथी गंगा कहते हैं, जब पृथ्वी से नीचे जाती है तो उसको पाताल गंगा कहते हैं। तो ये पृथ्वी में अभी माफी मांग रहे हैं इंद्र, भगवान ने हाँ बोला अभिषेक के लिए, तो वापस अपने लोक में गए और वहां जाकर सभी अप्सराओं ने, ऐरावत हाथी ने, ब्रह्मा जी ने, वायुदेव ने, सभी देवताओं ने जल लाया और अपना अपना कुंड बनाया गोवर्धन के आसपास। ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने खुद के 108 कुंड बनाए मानसी गंगा के पास, अभी उसमें से एक ही कुंड बचा है, आगे सारे लुप्त हो गए। ऐरावत हाथी ने भी अपना कुंड बनाया, अपने 5 सुंड से पानी लाकर वहां पर कुंड बनाया। इस बार हमने वहां पर गोवर्धन की यात्रा में जब परिक्रमा किया तो जितने मेरे साथ भक्त थे उनको मैंने दर्शन कराया। ऐरावत कुंड बहुत सुंदर एकांत कुंड है, लेकिन परिक्रमा थोड़ा सा हटकर है, पता होना चाहिए, थोड़ा सा हटकर जाना चाहिए, बाय द वे ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड। तो ब्रह्मा जी के 108 कुंड, ऐरावत का अपना कुंड, इंद्र का कुंड, वायु का कुंड, सबके अपने अपने कुंड, वो लाला का उन्होंने भगवान का अभिषेक किया और सुरभि गाय ने अपना दूध से अभिषेक किया। तो अप्सराओं ने जहां पर पानी इकट्ठा किया था उसका नाम है अप्सरा कुंड। वो परिक्रमा के दूसरी का लोटा के बाबा के वाले एंड में है। तो अप्सरा कुंड के पास में एक बार कृष्ण भगवान गोपियों को लेकर आए और गोपियों ने कहा, अरे हमारे सुनने में आया है कि तुम तो बड़े अवतारी हो, कई अवतार लिए तुमने। तो कृष्ण कहते हैं, मैं तो किधर, मैं तो बाल हूँ, मैं तो भगवान थोड़ी हूँ, तो भगवान विष्णु की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ी भगवान विष्णु हूँ। नहीं हमने सुना है कि तुम विष्णु हो। तो नहीं मैं विष्णु नहीं हूँ, ऐसा करके बहुत बहस होती है। देखो बहुत देर बहस कर दिया, अगर आपने अभी हमको सारे अवतारों का दर्शन नहीं कराया
तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो आप बोले इससे बड़ी बात क्या है, मत बात करो। लेकिन जो वैकुंठों का ऐश्वर्य और सुख छोड़कर वृंदावन में गोपियों के साथ में लीला करने को आए हैं, सब त्याग करके उनके प्रेम का आस्वादन करने को आए हैं, और वो अगर कहते हैं कि हम बात नहीं करेंगे, तो ये सबसे बड़ी धमकी है कृष्ण। साक्षात भय में जिनसे भयभीत है वो इस धमकी से डरते हैं। तो तुरंत उन्होंने अप्सरा कुंड के किनारे पर 24 अवतारों के दर्शन दिए गोपियों को। आज भी कहते हैं कि अप्सरा कुंड के किनारे पे भगवान के 24 अवतार निरंतर लीला कर रहे हैं। अर्थात क्या, वराह रूप के अवतार रूप में पृथ्वी को खदेड़ रहे हैं, वराह रूप में राम के रूप में रावण को मार रहे हैं, नरसिंह के रूप में हिरण्यकश्यप को मार रहे हैं, दत्तात्रेय की लीला कर रहे हैं, राम की लीला कर रहे हैं, से 24 अवतारों की लीला कर रहे हैं। आप पढ़ो भागवत में, तो 24 अवतार कौन से हैं भगवान में, बहुत सुंदर। निरंतर अप्सरा कुंड के किनारे पे भगवान के 24 अवतारों की लीला चल रही है। इसके बारे में नवल कुंड है। नवल कुंड की विशेषता क्या है? एक बार ये सब गोवर्धन का लीला समाप्त हो गया, एक बार भगवान ने नवल कुंड के आसपास रास लीला रचाई गोपियों के साथ में। तो नवल कुंड के अंदर राधा रानी और श्याम सुंदर जी पिघलकर द्रवरूप हो गए। नवल कुंड क्या है? साक्षात राधा और कृष्ण का जल है। इतना दिव्य स्थान है, कितना उत्कट स्थान रहेगा। हमको तो अभी हरा हरा उस पर वो दिखता है ना, वो अलग ही दिखता है वो प्लांट्स, तो इतना ही गंदा पानी, इसके अंदर स्वच्छ पानी है। लेकिन वो दिव्य दृष्टि से आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि राधा और कृष्ण से अभिन्न है। वो द्रव रूप में राधा कृष्ण वहां विराजमान है। उसके आगे जाएंगे तो आपको सुरभि कुंड आएगा। सुरभि कुंड का वो स्थान है जहाँ पर इंद्र को पता चला कि ये भगवान है, मैंने इनको मारने के लिए 7 दिन का वर्षा कराया था। तो पश्चाताप हो गया, तो भगवान को शरण जाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने दिखाई नहीं उनकी तरफ, तो भाग गए। वो इधर गए, स्वर्गलोक में गए अपने गुरु के पास। उनके गुरु कौन है? हाँ, बृहस्पति। तो बोला ऐसा ऐसा मैंने किया। तो बृहस्पति ने बोला यू आर फूल नंबर 1, आप नंबर 1 के मूर्ख हो। बोला हाँ मानता हूँ मैं, लेकिन क्या करना है बताओ। तो मुझे नहीं पता क्या करना है, ब्रह्मा जी के मिलो। ब्रह्मा जी के पास जाके वही निवेदन दिया, बोले तुम भी मूर्ख नंबर 1 हो। किसको बोल रहे हैं? आपको देवताओं के राजा को बोल रहे हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री कोई बोलेगा बड़ा आदमी बूढ़ा आदमी कि तुम बहुत नंबर 1 हो, कैसा लगेगा? ये तो इंद्र है, देवताओं के राजा है। लेकिन क्या करेगा, अपराध करके बैठे तो हाँ बोल रहे हैं। तो ब्रह्मा ने बोला जाओ पृथ्वी पर और किसी भक्त को पकड़ो जो भगवान पर प्रेम करता है, भगवान उससे प्रेम करते हैं। वो भक्त ने अगर आपको स्वीकार किया तो वही जाकर आपकी सिफारिश कर सकता है कृष्ण के पास, नहीं तो कोई चांस नहीं। आप भी खुद बोल रहे हो कि मैं 2 बार गया, इधर से गया तो इधर गया तो उधर देखा। आप बता रहे हो खुद मुझे, मैं इधर से आया तो भगवान ने उधर देखा, ऐसे उठा के तो देख रहे हैं, इधर से देख रहा ना, फिर वो उधर से आया तो इधर देख रहे हैं। आई डोंट केयर फॉर यू, हु आर यू? समझ गए हो? तो भयंकर अपराध किया। जाओ भाई नीचे। तो वो वहां से नीचे उतर के आए और सुरभि गाय को मिले। सुरभि गाय के चरणों में पड़े हो। देवेंद्र, देवराज इंद्र शरणागत हो गए हो गाय को। वैसे तो गाय तो बहुत महान है वैसे भगवान की दृष्टि से, लेकिन देवताओं की दृष्टि से, पृथ्वी की दृष्टि से जानवर है ना, वो सिंपल एक एनिमल है, तो क्या बड़ी बात है। लेकिन उसके भी चरणों में नतमस्तक होना पड़ा इंद्र को और पश्चाताप किया। वो जगह है सुरभि कुंड, यहाँ पर इंद्र ने हृदय से पश्चाताप। तो वैसे कहा जाता है कि सुरभि कुंड में आप भी और हम भी जाएंगे और हृदय से किए हुए, जाने अनजाने में किए हुए अपराधों के लिए क्षमा मांगेंगे, पश्चाताप करेंगे तो आपको माफी मिल जाती है। क्योंकि सुरभि ने वहां पर बड़े दिल से इंद्र को माफ कर दिया। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ कि सुरभि जैसे लाखों गायें थी और लाखों ग्वाल थे, बैल भी थे, बहुत सारे जानवर भी थे, बड़े ग्वाल थे, ये सबको एक साथ होलसेल में मारने का संकल्प किया था ना इंद्र ने।
क्या आदेश दिया था? खबर तक बादल हो जाओ और वो पृथ्वी के ऊपर से वृंदावन धाम को नष्ट कर दो, कुछ दिखना नहीं चाहिए, नामो निशान नहीं चाहिए मुझे। इसका मतलब क्या? गाय भी आ गई उसके अंदर, बैल भी आ गई, ग्वाल बाल भी आ गए, माता पिता भी आ गए, कृष्ण भी आ गए, सब आ गए उसके अंदर। इसका मतलब सुरभि गाय का भी किलिंग का प्लान था ना उसके अंदर, और करने वाला कौन था? इंद्र था, ऊपर बैठ के आदेश दे रहा था। जिसने तुम्हें सब परिवार मूल से उखाड़ने का प्रयास किया था, नष्ट करने का प्रयास किया था, वही आदमी अभी हाथ जोड़कर तुम्हारे चरणों में गिर रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे? सोचो ना, सोचने में क्या प्रॉब्लम है? सोचो कि आपके पास इंद्र आके गिर रहा है, आपके प्रति जान से मारने का प्रयास किया आपने उसको, 7 दिन तक वर्षा किया कि आप नष्ट हो जाए, और वही अभी पश्चाताप करके आपके चरणों में गिर रहा है। आप क्या करेंगे? खुश हो। बोले रहे कुछ आप लोग, मतलब आप महान संत हो, कुछ भी नहीं करेंगे आप, क्या करेंगे? बोलो, कुछ तो बोलो। अंदर ही अंदर खुश होंगे। 1 लाख तो मारेंगे मुंह पे उस पे। अभी आया पैर के नीचे तो 1 लाख तो मार दूंगा मैं, बाद में देखूंगा क्या करना है। इतना तो गुस्सा निकालूंगा ना, लेकिन सुरभीन नहीं किया ऐसे। साधारण क्या है, अगर सुरभीन लात मारे भी दी होती, और भागवत में लिखा होता कि सुरभीन ने एक आंधी लात मारी, उसके बाद में क्षमा कर दी, लेकिन लात तो मारी, तो कोई गलत तो नहीं है। शुक्ल जी बोलेंगे क्या कि गाय बहुत उद्दंड थी, बहुत लात मारना जरूर क्या करो, ऐसा नहीं बोलेंगे। नेचुरल है वो, इसको जान से मारने का प्रयास कर रहा है, वो एक लात ही मार रहा है, थोड़ी जान से मार रहे हैं, तो इट्स ओके। बट सुखदेव जी ऐसा नहीं बोल रहे हैं। सुखदेव जी क्या बोल रहे हैं? तुरंत तुरंत क्षमा कर दिया उसने। तो वो जो क्षमाशीलता है सुरभि की, वो कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों आई? इट्स डिफिकल्ट ना, क्योंकि कुछ ही समय पहले 7 दिन 7 रात गोवर्धन को उठाए हुए श्री कृष्ण भगवान का सुंदर दर्शन उन्होंने किया था। उसके पहले ही सब हुआ था, 7 दिन के पहले। हाँ, वर्षा तो शुरू हुई थी ना, तभी तो बहुत कांप रहे थे सब लोग, ठंड में बर्फ गिर रही थी सब जगह पे, बच्चों को 4 बैल के पीछे छुपा रहे थे और ठंड से कांप रहे थे, झुपड़ियां गौशाला बह रही थी, इतना भयंकर भाव था, यू कांट इमेजिन। आजकल का आतंकवाद कुछ नहीं सुना, इतना बड़ा आतंक इंद्र का था। उसके बाद में पर्वत के अंदर प्रवेश किया तो सारा समा बदल गया पूरा, एक बूंद भी नहीं अंदर आया, ना जल का बाढ़ आया, ना पर्वत पे कुछ हुआ, कुछ भी। 7 दिन 7 रात इतना आनंद रहा, बाहर पर्यंत वर्षा हो रही है और अंदर लोग मजे उड़ा रहे हैं, सारे गोपियां भी, ग्वाल बाल भी, गैया भी, माता पिता भी, मोर भी, खरगोश भी, भैंसा भी, सब अंदर है उसके। पूरा ब्रज जो है, पूरा ब्रज वासियों के साथ में अंदर आराम आनंद ले रहे हैं। इंद्र को लग रहा है कि मैंने ऐसा वर्षा किया है, सब लोग तड़पते होंगे, चिल्लाते चीखते बिलखते होंगे। जब आया देखा सब लोग आनंद में लीला कर रहे हैं। संभवतः बादल लौट के आए, बोले महाराज पानी खत्म हो गया, अभी हमारा पानी नहीं, क्या बरसाएं? आपने बोला था बरसाओ इतना कि ये नष्ट हो जाए, लेकिन बरसाने के लिए पानी नहीं बचा। गोवर्धन की लीला 7 दिन 7 रात क्यों हुई? 5 दिन 5 रात क्यों नहीं हुई? बताओ, एनी रीजन? क्योंकि 7 दिन के बाद पानी खत्म हो गया। अगर पानी 70 दिन तक चलता तो 70 दिन 70 रात तक भगवान अपने ऐसे कर देते। 700 दिन चलता तो 700 दिन कर देते। 7 ही दिन, क्योंकि 7 दिन में पानी खत्म हो गया इसलिए। फिर इंद्र आया और वो बांधव ने जाके बोला भगवान इंद्र को कि भगवान माफ करना, हमको हमारा पानी खत्म हो गया, तो क्या करें? लेकिन भगवान आपको, इंद्र को बताए, आपको एक बात बताना चाहिए, बताना जरूरी है, हम बताना चाहते हैं। ये है कि हमने उस छोटे से बालक को 7 दिन 7 रात हाथ में मुरली, एक हाथ में गोवर्धन को उठाए हुए देखा। पता नहीं हमने कितने जन्मों के पुण्य किए थे, आज फलित हो गए। 7 दिन 7 रात उसका दर्शन किया, बड़े धन्य हो गए, हम धन्य हो गए, हमारा धन्य हो गए। इंद्र तो पूरा अभी बदले की भावना में है, उसको अकल नहीं आ रही इस समय। ये लोग ने सत्य का दर्शन किया है, ये लोग प्रफुल्लित होकर, भले वो पराजित होकर लौट रहे हैं ना कि भाई पानी खत्म हो गया, दुख की बात बता रहे हैं, शर्मिंदगी की बात बता रहे हैं, लेकिन आनंद से फूले नहीं समा रहे हैं। इंद्र को बता रहे हैं कि भगवान आप क्यों ऐसा कर रहे हो, उनका दर्शन करो आप जाके। अरे तुम लोग हारे तो मेरा बच रहे हैं ना, मैं बचला के मारता हूं उसको।
तो वज्र जब मारा ना आगे तो वज्र टूट गया। तब इंद्र को होश आया कि मेरे वज्र को तोड़ने वाला एक ही भगवान है। और लगता है अभी पता चल रहा है कि बालक जो है उसको लोग बोल रहे हैं भगवान है, शायद ही भगवान है, नहीं तो मेरा वज्र टूटता कैसे। वज्र को टूटने की क्षमता केवल भगवान के अंदर है, मेरे भगवान के अंदर। मतलब 7 साल का बालक, उद्दंड बालक, बड़बड़ करने वाला ही भगवान है, ऐसा है। तो सुरभि कुंड में क्षमा प्राप्त हुई। उसके आगे एक जगह है इंद्र समर्पण स्थान, वहां पर सुरभि उसको लेकर आई और भगवान वहां पर देखभाल कर रहे थे। कितना नुकसान हुआ ब्रज में बारिश की वजह से। वहां पर पहली बार उन्होंने इंद्र को प्रस्तुत किया, बोले भगवान इसको जरा देखो, क्षमा चाहता है। उस बार इंद्र को भगवान ने पहली बार देखा। उसके पहले इंद्र ने इतना कोशिश किया, इतना देवराज इंद्र का पोजीशन इतना बड़ा पावरफुल व्यक्ति है, वो मुड़कर भी नहीं देखा उसको। सुरभि ने प्रस्तुत किया तो देखा उसको एक नजर से, नतमस्तक हो गया, दंडवत प्रणाम किया। वो भी जगह है वहां पर। फिर हमारी भाषा में क्या किया, मस्का पॉलिश किया भगवान, बहुत क्षमा मांगा, श्लोक बोले, गौरव किया, ये किया, वो किया। तो भगवान ठीक है, आगे ऐसा गड़बड़ मत करना। भगवान ने उसको माफ किया। उसमें कारण था कि इन्होंने 7 दिन 7 रात संवत तक बादलों की वर्षा जरूर की सबको नष्ट करने के लिए, लेकिन उस बहाने सारे भक्तों को एकत्र किया। ब्रज लीला में कोई भी ऐसा प्रसंग नहीं जिसमें ये सब एकत्र हुए। एक समय ने 1 घंटा के लिए 7 दिन 7 रात 100 कितना घंटा हो गया, 168 घंटे की लीला ही। भागवत की कथा भी चल रही थी 168 घंटे, 7 दिन 7 रात। और गोवर्धन की लीला भी 168 घंटे, 168 आवर्स। इतना घंटा भगवान के सारे भक्तों को इंद्र के ये शरारत ने, ये अपराध ने इकट्ठा किया और भगवान को सभी भक्तों का एक साथ 7 दिन 7 रात संग मिला। इसलिए भगवान नाराज भी थे लेकिन खुश भी थे, इसलिए भगवान ने इंद्र को माफ कर दिया। इंद्र ने थोड़ा और मस्का लगाने के लिए बोला कि अभिषेक करोगे आपका, भगवान ने कर दे, चलो मेरी इच्छा पूरी कर ली। तो फिर अभिषेक हुआ और क्या हुआ, अभिषेक का पानी और दूध जहां पर इकट्ठा हुआ शरीर से बहकर, कहाँ इकट्ठा हुआ, गोविंद कुंड। गोविंद कुंड भगवान के अभिषेक का जल है, चरणामृत है भगवान का। और वहीं पर इंद्र ने घोषित कर दिया कि मैं ये घोषित करता हूँ कि कृष्ण का नाम मैं गोविंद रखता हूँ, जो इंद्रियों के स्वामी है, भूमि के स्वामी है, गायों के स्वामी है, गोविंद। और गोविंद का मूर्ति की स्थापना किया। राधा गोविंद का मंदिर गोविंद कुंड के पास में है। वहीं पर हमारे माधवेंद्र पुरी आए थे, भजन कर रहे थे, तो गोपाल जी स्वप्न में आए, पहले दूध पिलाया बाल बाल के रूप में, तो स्वप्न में आके बताया मैं यहाँ पर पकड़ रहे हूँ, मुझे बाहर निकालो। तो वो आदियों में एक स्थान है गोपाल प्राकट्य स्थली, वहां पर स्वप्न में लेके हाथ पकड़ के देखो यहाँ पर मैं हूँ, मुझे निकालो बाहर। तो फिर सपने से जगकर माधवेंद्र पुरी ने ब्रजवासियों की सहायता से गोपाल जी को प्रकट किया। भगवान ने कहा था मुझे गोवर्धन के ऊपर ज्योतिपुरा में स्थापित करो, तो वहां पर उनका मंदिर ऐसे कोई रखा, वहां पर श्रीनाथ जी विराजमान है। फिर भगवान के लिए 1 साल तक ब्रज के एक गांव से हर दिन 56 भोग का अन्नकूट उत्सव संपन्न हुआ। 1 year 360 days of the next whole year। लाइन में लोग थे, आज हमारा, आज तुम्हारा, आज हमारा, आज तुम्हारा। अन्नकूट इतना एक दिन भगवान ने किया था लाइफ में एक बार, वो 360 दिन गोवर्धन में माधवेंद्र पुरी के निर्देश में संपन्न हुआ। 1 साल के बाद में भगवान ने वापस स्वप्न दिया, बोला कि मुझे बहुत गर्मी हो रही है, बहुत दिन से मैं जमीन क्या करता हूँ, आप एक काम करो, अभी इसके बाद किसी को और सौंप दो मेरी, और तुम स्वयं जाओ हिमालय पर्वत पर जाकर चंदन लेके आओ, मुझे चंदन का लेप करो तो मैं ठंडा हो जाऊंगा। तो किसी को 100 सिवा सौंप के ब्रजवासियों को माधवेंद्र पुरी चले गए और हिमालय पर्वत से सारा पर्वत जो चंदन की लकड़ी इकट्ठा करके आ रहे थे, तो रेमुना पहुंचे। तो रेमुना में दोबारा स्वप्न दिया गोपाल जी ने, उन्होंने कहा कि आज जो गोपीनाथ जी है मुझसे अलग नहीं है, आप उनको चंदन का लेप लगा लो, मुझे यहाँ ठंडक मिलेगी। तो वहां पर कहते हैं 1 महीना भर अक्षय तृतीया से 21 दिन तक माधवेंद्र पुरी ने चंदन घिस कर बड़े प्रेम से गोपीनाथ जी को लगाया। और यहाँ पर गोपाल जी शांत हो गए, ठंडे हो गए। ये गोविंदपुर की लीला है। इसका संकर्षण कुंड है, वहां पर बलराम जी अपने सखाओं के साथ खेलते थे। इसके बाद दीपा कुंड है,
लीपा कुंड के पास में गोपियां मटका लेकर आती थी और वहां पर बाल बाल कृष्ण आकर छीनते थे उसको। तो राधा रानी गोपियां कहती थी हम बाबा को कंप्लेंट करेंगे क्या आप हमारा मक्खन छीनते हो। और जब बाबा बड़ा बुढ़ा है तो है मैं नहीं करता बाबा से, बाबा बुढ़ा हो गया। पर हमें कंस को कंप्लेंट करेंगे, वो बड़ा शासक है जोरदार। अरे तुम कंस का क्या बता रहे हो, मैं कुछ दिन बाद में उसको मारने वाला हूँ, इसका डर मैं मुझे दिखाऊं। और वो बोलते हुए भी खा रहे, छीन छीन के खा रहे। वो है नीपा कुंड। और नीपा का मतलब है कदम, वहां पर बहुत कदम के पेड़ थे जहाँ पर गोले बनते थे, नीपा कुंड। तो नीपा कुंड पे भगवान आकर जा जाकर गोपियों का मटके तोड़ते थे और मक्खन खाते थे चुरा कर। उसके आगे गोविंद कुंड है, उसके आगे मैंने बताया आपको। और बोलते स्थान है आपका राधा कुंड शाम को जानते हो, वहाँ पर हरिश्वर आया था, भगवान ने उसका वध किया। हाँ, उद्धव कुंड। उद्धव कुंड पे उद्धव जी ने भगवान की रानियों को 30 दिन तक भागवत सुनाया और रोती बिलखती भगवान की रानियों का उद्धार करके उनको रोड धाम भेज दिया। कुसुम सरोवर में भगवान की सखियां गोपियां भगवान के आनंद के लिए फूल मिलने को आती है। तो भगवान वहां पर अनेक बार पानी बनकर आए उनको लहराने के लिए, बहुत सुंदर सुंदर लहर। और कुसुम सरोवर के किनारे भगवान ने गोपियों के द्वारा चुने गए फूलों से राधा रानी के बालों का अपने हाथ से श्रृंगार किया है। और कुसुम सरोवर गोवर्धन का हृदय है, राधा कुंड श्याम कुंड की आंखें हैं और पूंछड़ी उनकी पूंछ है। वो उल्टे मोड़ के रूप में खड़े हैं गोवर्धन जी महाराज। ऐसे ही गोवर्धन के गीत गीत आप देख रहे होंगे, कितनी उत्कट लीलाएं भगवान ने की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार